ठीक है, पप्पा कर बोल के संजय सर स्टार्ट कीजिए। यस, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है कि आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। सो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज का इस इवनिंग सेशन में। और आज का जो सेशन है दोस्तों वो वाकई बहुत जबरदस्त होने वाला है। और इससे पहले कि सेशन आगे बढ़ाएं, आप सबको मैं बधाई देना चाहूँगा कि हम लोगों ने बहुत जबरदस्त तरीके से अगस्त महीने का, आज़ादी महीने का हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से क्लोजिंग किया है। और दोस्तों इतने सारे ऑफर्स एक साथ कंपनी ने हम लोगों को दे करके रखा है कि सारे ऑफर्स को हम लोगों ने 1 to 1 करके हम लोगों ने उसको कैश किया है। जैसा कि सबसे पहला चीजें हम लोगों ने क्लोज किया 10 तारीख तक में हम लोगों ने अपना 60 to 70% का जो बिजनेस होता है वो हम लोगों ने क्लोज किया दोस्तों, और वो क्लोजिंग का। इसके बाद हमारा लॉयल्टी था 25 तारीख तक का, और 15 तक हमारा जो रिपर्चेज ऑफर था उसको हम लोगों ने जबरदस्त तरीके से किया। और दोस्तों अभी इस महीने में अभी दो ऑफर और कंटिन्यूसली चल रहा है, और वो जबरदस्त का ऑफर है, वो है हमारा पीजीवीवी ग्रोथ प्रोग्राम। आप सबको पता है कि पिछले महीने भी कंपनी ने जो ये पीजीवीवी ग्रोथ प्रोग्राम दे करके रखा था ना, बहुत सारे लोगों ने एक्स्ट्रा इनकम इसमें जनरेट किया, और नो डाउट एक नए नए अचीवर्स भी बन करके निकल करके इस बिजनेस में आए। सो दोस्तों क्या है हमारा पीजीवीवी ग्रोथ प्रोग्राम में आपको थोड़ा सा जल्दी सके आप बताएं कि डायरेक्टर्स यदि अपने बिजनेस वॉल्यूम का पीजीवीवी यदि 40,000 प्लस का करते हैं तो उनको कंपनी 4,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम देती है। और दोस्तों वहीं पे सीनियर डायरेक्टर यदि 35,000 पीजीवीवी करते हैं तो उनको कंपनी 5,000 का एक्स्ट्रा इनकम देती है। और वहीं पे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईडी लेवल पे यदि 30,000 पीजीवीवी करते हैं तो उनको कंपनी 6,000 रुपए का एक्स्ट्रा इनकम देती है। तो बहुत जबरदस्त का धमाकेदार ऑफर है। अभी पूरा 4 से 5 दिन बचा हुआ है दोस्तों, इसमें पूरा का पूरा एकदम जबरदस्त तरीके से इसको हमें प्रमोट करनी है। और दूसरा जो ऑफर है हमारा अभी एपीवी दोस्तों, ये नीचे स्तर से 7%, 10%, 13% वाले को यदि हम न्यू ज्वाइनिंग्स को लेकर के आते हैं, उसको हमें इस प्रमोशन के द्वारा हमें उस बिजनेस में अभी उनको एक बढ़िया सा चेक शुरुआती यदि दिलाते हैं तो एक अंत भी बहुत बड़ा करके जाएगा। दोस्तों क्या है कि यदि आप 2 न्यू ज्वाइनिंग्स न्यू लेकर के आते हैं तो आपका जो एपीवी प्लस है उसमें आपका 25% एक्स्ट्रा इनकम आपको वहां पे देती है कंपनी। और वहीं पे यदि आपने 4 न्यू ज्वाइनिंग लेकर के आते हैं और सारे न्यू ज्वाइनिंग्स में 1350 पीजीवीवी यदि उसका पर्सनल वॉल्यूम होता है, पर्सनल बिलिंग होता है, तो उनको 50% एक्स्ट्रा इनकम देती है कंपनी दोस्तों। तो ये था हमारा कुछ ऑफर्स मैंने आपके साथ शेयर किया। बहुत सारे इंफॉर्मेशन और ऑफर्स है, जैसा कि आज आप सबको पता है कि जो आज का बेसिक बिजनेस है दोस्तों, और बेसिक जो हमारा मीटिंग ये ट्रेनिंग है, ये है मैजिक मोमेंटम पे दोस्तों,
कि हमारे लाइफ में एक हर जगह पे मोमेंटम की जरूरत है। यदि कहते हैं ना कि यदि हम अपना लाइफ में एक बढ़िया लाइफ जीना चाहते हैं तो हमारे लिए उसमें एक जिंदा दिली का होना जरूरी होता है। तो मोमेंटम का होना मतलब क्या होता है कि अंदर से खुश होना जरूरी होता है। तो एक तो खुश होने के साथ साथ हम अपने बिजनेस में कैसे मोमेंटम लाएं, है ना, उस बिजनेस को कैसे हमें ग्रो कराना है, इन सारे चीजों पे बात करने के लिए आ रहे हैं दोस्तों ऐसे शख्स ना, मैं क्या बताऊं, वो हमेशा मोमेंटम में ही रहते हैं। वो खुद एक अपना मोमेंटम का मशीन माने जाते हैं। वो अपने आप में नहीं दोस्तों, ये पूरा हिंदुस्तान अभी इसका जीता जागता नमूना है कि मोदी केयर में आने के बाद। और दोस्तों आपने कुछ ही दिनों पहले आप मिस्टर समीर मोदी साहब को सुने होंगे, हमारे अनूप सर के सेलिब्रेशन में जो हुआ था, तो उन्होंने 3 शख्स को बिहार के पिलर माना है दोस्तों। वो उन्होंने उनके मुंह से सुनने के बाद तो मुझे लगा कि यार इतना जोश से मैं भर गया कि यस, मैं सही लाइन ऑफ स्पॉन्सर के साथ हूँ दोस्तों। तो हमने जब मिस्टर समीर मोदी साहब कहे कि 3 शख्स हैं जो त्रिमूर्ति हैं, तो रवीश सर, राजेश सर और अनूप गुप्ता जी, इन्होंने बिहार में खलबली मचा दिया दोस्तों। और सुरेखा भार्गवा मैम वो भी मानती है कि एक एक ये तीनों जो पिलर्स है ना दोस्तों, एक बहुत बड़ा चीज है कि जो कि मोदी केयर को बहुत सारी चीजें सिखाया और मोदी केयर के लिए एक बहुत बड़ा सीख बन करके आया दोस्तों। तो क्या लगता है कि हम आपके लाइफ में एक बड़ा बदलाव हो सकता है यदि आप आज के इस सेशन में 35 से 40 मिनट यदि आप अपने माइंड को ओपन करके बैठ गए कि अपने लाइफ में मोमेंटम लाना कैसे है। ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि कहते हैं ना, जिंदगी तो जिंदा दिल जीते हैं, मुर्दा दिल तो खाक जिया करते हैं, है ना। तो जिंदा दिली के साथ यदि आप इस सेशन को आपने अटेंड कर लिया ना, 2 चीजें मैं कमिटमेंट मांगूंगा कि आप पेन और पेपर लेकर के बैठे और पूरे इस सेशन को एंड तक आप इस चीजों को सुने और एक एक लाइन को यदि आपने सुन लिया ना, और अपने लाइफ में एक बड़ा बदलाव लेकर के आएंगे। यस दोस्तों, मैं बुलाना चाहूंगा हम सब के चहेते, हम सब के मेंटर, आप सब जानते हैं पूरा इंडिया में कोहराम मचाने वाले शख्स, है ना, शून्य से शिखर तक जाने वाले, न जाने इनके पास में क्या क्या डिग्री है दोस्तों। स्मैक मेंबर है, जीवीडी है, वन सियार आजादी क्लब मेंबर है, कितने सारे डिग्री है इनके पास में, मैं गिना भी नहीं सकता दोस्तों। और सबसे बड़ी चीज है, बहुत सारा सेक्रेट भी है, वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, इनसे ही सुनेंगे। सो बिना देर के हुए हम आप सबको नहीं लेट करेंगे, हम आपको मिलाना चाहेंगे अवर ग्रेट मेंटर, हम सबके गुरु, जीवीडी स्मैक मेंबर मिस्टर राजेश गुप्ता सर। ओवर टू यू सर, एंड ओवर टू यू स्क्रीन। Thank you, वेलकम सर। thank you, Sanjay sir, and good Mudikar morning, all of you. Are you गुड मोदी के मॉर्निंग। excited? Yes. यस Anna, how is the juice? Hi. तो बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दिनों बाद चूंकि कंटिन्यू फील्ड में था तो बहुत दिनों बाद फिर आज आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। और संजय सर ने बता दिया, मेरा नाम राजेश गुप्ता है, मैं मोदी केयर इंडिया से हूँ और पिछले 7.5 सालों से मैं मोदी केयर बिजनेस को बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही हाई एनर्जी के साथ पैशनेटेड होकर के इस बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और दोस्तों बहुत मजा आ रहा है, काफी एंजॉय कर रहा हूँ। इस बिजनेस से बहुत कुछ लाइफ में पाया हूँ, मेटेरियलिस्टिक चीजें तो बहुत सारी चीजें अचीव किया ही हूँ, है ना, दर्जनों देश की यात्राएं किया हूँ, घर गाड़ी सारा चीजें, लेकिन इससे बड़ा चीजें जो हमारे लाइफ के अंदर में जो ट्रांसफॉर्मेशन आई है, ये सबसे बड़ी चीजें हैं। और बड़ी चीजें हैं, है ना, उससे भी बड़ी चीजें हैं कि आज बहुत सारे लोगों की जिंदगी को जिंदगियां बहुत सारे लोगों की बदल रही है, बहुत सारे लोगों के चेहरे के ऊपर में मुस्कुराहट आ रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीजें हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि वी आर चेंजिंग इंडिया, हम सारे लोग चेंज हो रहे हैं और हम सारे लोग मिल करके इंडिया को चेंज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। और ऐसे भी ये आजादी का मंथ है, अगस्त महीना क्रांति आजादी का है और हम सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए, हम सभी लोग आजादी के क्रांतिकारी लीडर्स हैं, हम सभी लोग आजादी के सच्चे सिपाही हैं। और अपने साथ साथ हम सभी लोग दूसरों के सपनों को पूरा करने के लिए, एक दूसरे के लिए आगे आकर के सपोर्ट करने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। तो बहुत बढ़िया। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट इज दिस, है ना, ये क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा कि दिस
दिस इज द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। यस फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। स्टार्टअप का मतलब क्या होता है? स्टार्टअप का सिंपल सा मतलब होता है कि आप कोई भी चीज की शुरुआत, एक छोटी सी शुरुआत करते हैं, लेकिन एक विजन के साथ करते हैं। एक बड़ी सोच की शुरुआत एक छोटा सा कदम से, पहले स्टेप से करते हैं, और वो धीरे 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 क्या होता है कि वो बड़ा हो जाता है। यानी कि छोटा सा जो बीज होता है, यदि आपने कंसिस्टेंटली, यदि आप सींचते हैं, यदि आप परवरिश करते हैं, आप मेहनत करते हैं शिद्दत से, अपना एफर्ट यदि आप लगाते हैं, तो धीरे धीरे बरगद का वृक्ष बन जाता है, बड़ा हो जाता है। तो इट्स ए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी। और इंडिया को, जैसा कि मैं अक्सर बोलता हूं कि इंडिया को इस वक्त तीन चीजें हैं जो इंडिया को ड्राइव कर रही है। पहली चीजें हैं यूथ एंटरप्रेन्योर, दूसरी चीजें हैं ऑनलाइन बिजनेसेस, और तीसरी चीज है हेल्थ, है ना, कि वेलनेस रेवोल्यूशन, है ना। ये तीन सेक्टर ऐसा है, तीन चीजें ऐसा है जो इंडिया को फ्रेंड्स ड्राइव कर रहा है। और ये तीनों चीज यदि बात करेंगे, जहां पे एक जगह आप करके, जहां पे एक जगह समागम होती है तीनों चीज का, जो तीनों का एक बिंदु है दोस्तों, उस बिंदु का नाम है, उस इंडस्ट्री का नाम है दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग दोस्तों। तो आप अपने आप को क्लैप कर सकते हैं, आप अपने आप को कॉन्चुलेट कर सकते हैं, क्योंकि मेरा तो मानना है कि गॉड हैज मास्टर प्लान, है ना। यदि कुछ भी चीजें हैं तो ऊपर वाले का एक प्लान है, जिसके कारण से हम आप सारे लोग हैं। तो कुछ न कुछ जीवन में आप जरूर आप बड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। और शायद आपके अंदर में कुछ ना कुछ वो जो बीज है, भलाई का जो बीज है, हेल्पिंग एटीट्यूड आपके अंदर में है, कुछ बड़ा करने का है, और इसलिए शायद आपको मोदी केयर मिला है। इसलिए ऊपर वाले को थैंक यू, एंड जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया है, चाहे वो बिजनेस में हो ना हो, एक्टिव हो या इनएक्टिव हो, उसको थैंक यू कीजिए। और सबसे बड़ी चीज, अपने आप को थैंक यू कीजिए, क्योंकि आपने इस बिजनेस को करने का, दुनिया के सबसे बेहतरीन बिजनेस को करने का दोस्तों आपने निर्णय लिया, आपने डिसीजन लिया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, तो इट्स ए स्टार्टअप अपॉर्चुनिटी, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग। और डायरेक्ट सेलिंग यदि बात करेंगे, तो डायरेक्ट सेलिंग जो बेस है बिजनेस दोस्तों, ये बेस किस चीज के ऊपर में? डायरेक्ट सेलिंग बेस है दोस्तों, ये मोमेंटम बेस्ड बिजनेस है। यस, दैट्स व्हाई टुडेस टॉपिक इज मैजिक ऑफ मोमेंटम। और डेफिनेटली जैसा कि संजय सर ने कहा कि इट्स माय फेवरेट टॉपिक, है ना। और इस टॉपिक को हमने दोस्तों जिया है, इस टॉपिक को हमने बिल्ड किया है, और आज मैं आपके सामने जो रिजल्ट हूं, आज जैसा कि संजय सर ने कहा कि आज मैं ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूं, आज मैं समीर मोदी आजादी काउंसिल का मेंबर हूं, और इतना ही नहीं, आज हमारे नीचे में 10-10 जीवीडीज हैं। आज हमारा नेटवर्क यदि बात करेंगे, हिंदुस्तान के अंदर में कश्मीर से लेके कन्याकुमारी, गुजरात से लेके नागालैंड, ऐसा कोई शहर नहीं है जिस शहर में हमारा नेटवर्क ना हो। हर शहर में, हर कस्बे में आज हमारा नेटवर्क है दोस्तों। लगभग 4 लाख से ज्यादा लोगों का नेटवर्क आज हमारा हिंदुस्तान में दोस्तों। दिन यदि पर डे यदि मैं बात करूं, जो अभी मैं एक स्नैपचैट डाटा देख रहा था, जो पर डे हमारे टीम में जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं, जो एक्टिव कंसल्टेंट है दोस्तों, ये लगभग पर डे 500 से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, मोदी केयर की बात नहीं कर रहा हूं, मोदी केयर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की नहीं, सिर्फ मेरी मोदी केयर में, मोदी केयर का एक मैं जो एक ब्रांच हूं, है ना, जो मैं एक ऑर्गेनाइजेशन हूं, उस मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में, यानी कि राजेश गुप्ता एंड टीम की यदि मैं बात करूं, तो आज हमारे टीम में पर डे दोस्तों 500 न्यू कंसल्टेंट ज्वाइन कर रहे हैं पर डे। इट्स ए ग्रेट प्लेजर फॉर मी कि, और ये सारे लोग आप कर रहे हैं क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, और इसके लिए मैं आपको भी थैंक यू बोलना चाहूंगा, और आपको मैं काउंसुलेट करना चाहूंगा कि डेफिनेटली आप बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, अच्छा करो। और बढ़िया करने के लिए क्या, जैसा कि हमने कहा कि इट्स ए मोमेंटम बेस्ड बिजनेस। अच्छा, मोमेंटम का मतलब क्या होता है? मोमेंटम का मतलब होता है दोस्तों स्पीड अप। मोमेंटम का मतलब होता है
कि स्पीड हाई होनी चाहिए। जब आपकी स्पीड हाई होती है तो मोमेंटम, उसी को बोलते हैं मोमेंटम। यदि देसी भाषा में बात करें, जैसे आप सभी लोग बाइक या कार चलाते हैं आप, तो जब फर्स्ट गियर लगाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फर्स्ट गियर लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में। फिर फर्स्ट गियर के बाद आप सेकंड गियर लगाते हैं, सेकंड गियर के बाद थर्ड गियर, सेकंड गियर में थोड़ी स्पीड बढ़ती है, फिर थर्ड गियर में थोड़ी स्पीड बढ़ती है, फोर्थ गियर, और फाइनली आपका गाड़ी टॉप में, है ना, टॉप गियर में लग जाती है। और जब टॉप गियर में लग जाती है आपकी गाड़ी, तो सिर्फ और सिर्फ आप डायरेक्शन को राइट करते हैं आप, है ना, कि आपका एकदम डायरेक्शन यानी कि फोकस आपका यदि सही दिशा आपका रहता है, क्लियर रहता है, तो सिर्फ आप डायरेक्शन को क्लियर करते हैं और टॉप गियर में लगाते हैं तो फिर उड़ता हुआ चला जाता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यानी कि दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज तो डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही, और चूंकि एक ही डायरेक्शन में आप देखते होंगे कि जब मैक्सिमम लोग टीम के जब जैसे देखते हैं कि कोई ऑफर आती है ना, जैसे अभी संजय सर बता रहे थे, ऑफर के बारे में बता रहे थे, है ना, 10 का दम आया, फिर 10 के दम के 10 तारीख तक था, फिर आपने तो पूरे इंडिया का फोकस कहाँ था 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में, कि हमें 50 पीवी 100 पीवी करना, 10 कदम 10 कदम 10 कदम, यानी कि फोकस क्लियर था, 10 कदम 10 कदम, तो मोमेंटम था। फिर आपने देखा, इन्होंने बताया कि पीजीबीवी ग्रोथ, तो पीजीबीवी ग्रोथ, तो सबका फोकस वहां पे था। तो ये जो चीजें हैं, एक पीवी प्लस एंड पीजीबीवी ग्रोथ, तो ये जब एक साथ जब ये होता तो सबका डायरेक्शन एक दिशा में होता है। अब इसमें यह है कि दिशा तो, डायरेक्शन तो कंपनी ने दे दिया, डायरेक्शन तो कंपनी ने दे दिया, लेकिन अब उस डायरेक्शन के साथ साथ कौन से लीडर या कौन सी टीम जो अपनी स्पीड को हाई रखते हैं, और स्पीड को जब हाई रहते हैं तो मोमेंटम हाई हो जाता है, और जब स्पीड हाई होगा, मोमेंटम होगा, तो रिजल्ट प्रोड्यूस होता है दोस्तों, रिजल्ट होता है ना। तो मैं आज बात करूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अभी कौन कौन से मोमेंटम्स होते हैं, कैसे कैसे काम करता है। सबसे पहला चीज होता है इंडस्ट्री का मोमेंटम। पहली चीज है इंडस्ट्री का मोमेंटम। इस वक्त यदि हम बात करेंगे तो इंडिया इज द राइट प्लेस, है ना, फॉर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडिया डायरेक्ट सेलिंग, यदि इंडिया के अंदर में मोमेंटम यदि बात करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग का ही मोमेंटम बहुत ज्यादा हाई है दोस्तों, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग 1996 में स्टार्ट हुई थी, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ती चली गई, और 2016 तक में डायरेक्ट सेलिंग यदि बात करेंगे, 2015 तक में, यानी कि पहला जो 20 साल का सफर था। मेरी एक बात को गौर कीजिएगा आप, और यदि पॉसिबल हो तो जैसा कि संजय सर ने कहा कि आपके पास डायरी पेन हो तो डायरी पेन लेकर के बैठिए, और आप में से कोई लोग सो करके यदि देख रहे हैं इस मीटिंग को, तो मैं कहूंगा कि आप सो मत देखिए, आप उठ के बैठ जाइए, आप पेन पेपर ले लीजिए, उठ के बैठ जाइए आप, और जैसे मीटिंग हॉल के अंदर में बैठते हैं या कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर में बैठते हैं वैसे बैठ जाइए। इफ, है ना, यदि आप पोस्चर में हैं, सही ड्रेसअप में हैं, तो आप वीडियो को ऑन करके बैठिए ताकि आई कांटेक्ट आपके साथ में मिल सके। और यदि आप स्थिति में नहीं है वीडियो ऑन करने के, है ना, यदि आप राइट पोस्चर में नहीं है तो आप वीडियो को ऑन मत कीजिए, लेकिन यदि राइट पोस्चर में है आप, है ना, तो आप वीडियो को जरूर ऑन रखिए, है ना, क्योंकि, है ना, आंखों में बहुत सारे चीजें हो जाता है ना, तो ये भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो मैं जो चीजें आज कुछ बात करने जा रहा हूं आपको, यदि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई तो डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर में बहुत मोमेंटम आ जाएगा और बहुत बड़ा बिजनेस हो जाएगा, है ना। सिर्फ एक चीज है कि प्रवचन के रूप में आप मत लीजिएगा, और चूंकि प्रवचन मैं बिलीव भी नहीं करता हूं ज्यादा। तो मैं बात कर रहा था आपसे कि सबसे पहली मोमेंटम होती है इंडस्ट्री की मोमेंटम होती है, और इंडस्ट्री के मोमेंटम यदि बात करेंगे, जैसा कि हमने कहा कि लास्ट 20 ईयर्स, है ना, फर्स्ट 20 ईयर्स ऐसे देखा गया है, सर्वे भी ये कहता हूं, मैं कई बार बता भी चुका हूं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोग नए लोग होंगे आज, है ना, जो मुझे पहली दफा सुन रहे होंगे, या हो सकता है अगले 2-3 महीने 4 महीने के अंदर में यदि आपने स्टार्ट किया होगा बिजनेस को, तो इसलिए यदि आप में से कुछ लोग सुने होंगे तो फिर भी आपको सुनना जरूरी है, क्योंकि आपको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि फैक्ट है।
जब भी देखा गया है कि ये वर्ल्ड का सर्वे ये कहता है कि जब भी किसी कंट्री के अंदर में डायरेक्ट सेलिंग का 20 इयर्स जब हुआ है, तो फर्स्ट 20 ईयर जो है ये गाड़ी जो है ना फर्स्ट गियर में रही है। मतलब दुख दुख चलना, जैसे फर्स्ट गियर में गाड़ी लगाते हैं तो फर्स्ट गियर में स्पीड नहीं पकड़ता ना आपका, है ना, कभी बंद हो जाता है, स्पीड नहीं पकड़ पाता है, अटकते हैं आप। तो पहला जो फर्स्ट 20 इयर्स रहा है वो समझिए ऐसा ही रहता है, और हर देश का ऐसा ही रहे, चाहे अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, है ना, कोरिया हो, यूके हो, जो भी कंट्री के बारे में आप जानते हैं कि आज डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा है वहां पे। आज 1 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 2.5 लाख करोड़ का यदि टर्नओवर वहां पे है, तो फर्स्ट 20 इयर्स वहां भी वैसे ही था जैसा आज इंडिया के अंदर में रहा। और 20 इयर्स के बाद जो वहां पे मोमेंटम आया, जो ग्रोथ आया, इट वाज मैजिकल, मैजिकल, है ना, मैजिकल। इसीलिए मैंने कहा मैजिक ऑफ मोमेंटम, है ना। उसका जो मोमेंटम आया, अनबिलीवेबल, आप लोग यकीन नहीं कर सकते, इतना बड़ा चीज आ गया, इम्पॉसिबल पॉसिबल हो गया दोस्तों। इंडिया भी राइट नाउ, इंडिया 20 इयर्स क्रॉस कर गया आपको 2016 में। तो 96 टू 2016 तक का जो इंडिया के अंदर में भी रहा, बहुत उठा पटक रहा, इस दैट बहुत सारा रहा ये चीजें। लेकिन 20 इयर्स जैसे ही कंप्लीट हुआ, गवर्नमेंट ने गाइडलाइन लाया, और गाइडलाइन लाने के बाद में क्या हुआ कि लोगों का बिलीव बढ़ गया दोस्तों। क्योंकि मोमेंटम तो हर इंसान के अंदर ही होता है, सिर्फ हमें उसको क्या होता है, जगाना होता है, सिर्फ उसे हमें स्विच ऑन करने की जरूरत होती है। जैसे आप सबके घर के अंदर में भी इलेक्ट्रिक है ना, लाइट बॉल जल रही है ना, या पंखा है ना, तो तार में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक रहती है, लेकिन यदि अंधेरा है इसका मतलब स्विच ऑन नहीं हुआ। स्विच ऑन करेंगे तो बल्ब मरकरी जल जाएगा, एसी ऑन हो जाएगा, पंखा चलने लगेगा, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, राइट ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसी तरीके से यदि आप में से किसी की जिंदगी में अंधेरा है, इट मीन यदि किसी की जिंदगी में मतलब बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, अंधेरा मतलब यदि आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है, या डाउनफॉल जा रहा है, या कुछ भी चीज हो रहा है, इसका मतलब यह है कि आपने स्विच ऑन नहीं किया है ना। इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रिक का प्रवाह तार में वो बढ़ रही है, मोमेंटम है, क्या नहीं है, आपने स्विच ऑन ही नहीं किया है। तो हर इंसान के अंदर में ऑलरेडी हर इंसान इलेक्ट्रीफाइंग है, तो हमें स्विच ऑन करने की जरूरत है। तो 2016 तक में ऐसा बिलीव नहीं था। स्विच ऑन कब होता है? स्विच ऑन दोस्तों तब होता है कि जब आप फाइंड आउट कर पाते हैं कि ऐसी क्या चीजें हैं जो आपको मोटिवेट करती है, ऐसी क्या चीजें जो आपको ड्राइव करती है, यानी कि आप अपने ड्रीम्स को, गोल्स को जब आप क्लैरिफाई कर पाते हैं, आप फाइंड आउट कर पाते हैं, है ना, तब होता है। तो 2016 तक में क्या था कि लोगों को बिलीव नहीं था, क्योंकि कोई लॉ नहीं थी, कोई गाइडलाइन नहीं था, इस कारण से। लेकिन 2016 9 सितंबर 2016 को गाइडलाइन आ गया, और गाइडलाइन आने के बाद में लोगों के अंदर में बिलीव बढ़ गया, और बिलीव बढ़ा तो जहां पे 2 to 3% का ग्रोथ था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का, 2 से 3% का ग्रोथ पे था, वो ग्रोथ दोस्तों बढ़ करके लगभग 12 से 13% पे आ गया। मात्र 4 सालों के अंदर 2 से 12-13% का ग्रोथ बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। ये आपको पता, मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर में जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, ये 5% की ग्रोथ ले लेता है ना, तो हिंदुस्तान का शहंशाह है ना। 5% की ग्रोथ, बहुत सारा तो जहां है वो मेंटेन कर ले तो बहुत बड़ी बात है ना। तो ये चीज होता, तो 2 से 3% की ग्रोथ गाइडलाइन आने के बाद कितनी ग्रोथ हो गई, लगभग 12 से 13% की ग्रोथ पे हो गई। और उसके बाद अभी कोरोना काल जो आया, और हम लोग ये जो एक दूसरे से कनेक्ट हो पाए, है ना, जैसे अभी पूरे इंडिया के लोग हैं, देखिए जैसे हमने ऑन किया 500 फुट, कुछ लोग सोच रहे होंगे, है ना, कुछ लोग सैकड़ों लोग वेटिंग में है ना, मैसेज आ रहा वेटिंग में है ना। तो 500 लोग फुल हो गए, है ना, सोचिए 500 लोग, और पूरे इंडिया से। तो ये कोरोना काल के कारण, ये ऑनलाइन के कारण से हुए, तो इसने क्या किया, मोमेंटम को और स्पीड कर दिया, और मोमेंटम को बढ़ा दिया, है ना। लीडर्स निकलने लगे, सारा चीज होने लगा, और इस मोमेंटम को इतना बढ़ा कि अभी जो लास्ट ईयर का जो CAGR रिपोर्ट है ना, जो कम्युनिटी जो अचीवमेंट का जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है
18% का ग्रोथ हो गया, यानी कि 12% से बढ़ के कितना हो गया, 18% हो गया। इस कोरोना ने आकर के यानी कि 5-6% को और बढ़ा दिया ये। और ये तो कुछ भी नहीं है दोस्तों, आज नोट कर लीजिए, यदि आपके हाथ में डायरी पेन है, यदि आप नोट कर रहे हैं या कानों से सुन रहे हैं, तो 2 कानों के बीच में जो सब कॉन्शियस माइंड है उसके अंदर में डाल दीजिए कि 18% की ग्रोथ, जैसा कि सरकारी आंकड़ा है, ये ग्रोथ दोस्तों 300% का होने जा रहा है अगले 4 से 5 सालों के अंदर। 300% की ग्रोथ पे डायरेक्ट सेलिंग आने जा रही है, यानी कि ये जो गाड़ी चल चुकी ना, ये अब रुकने वाली नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है ना। 300% की ग्रोथ अगले 4 से 5 सालों में होने जा रही है। और अगले 10 सालों की यदि बात करेंगे, 2030 तक की बात करेंगे, तो आपको अंदाजा नहीं है कि क्या होने वाला है। ये मैजिक, ये जो मोमेंटम आना शुरू होने, ये मैजिक होने वाला दोस्तों। ये तो हुआ, मैंने डायरेक्ट सेलिंग की बात किया। और ठीक उसी तरह के जैसा कि मैंने कहा कि हर डेवलप कंट्री में ऐसा ही हुआ है ना, ऐसे ही इंडिया के जैसे था। और जैसे वहां पे आया, क्यों होने वाला 300% ग्रोथ जानते हैं, 18% हुआ, क्योंकि दोस्तों अब डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन के साथ साथ गाइडलाइन आया, अब लॉ आ रही है दोस्तों। और जब लॉ आ जाएगी तो ये जो बरसाती मेढक वाली कंपनी है, ये जो एक बायां दायां मुंडी वाली कंपनी है, ये जो मनी रोटेशन वाली कंपनी है, जिसको करने में लोगों को बड़ी मजा आता है ना। और बहुत सारे लोगों का तो मजा अभी 1 साल 1.5 साल पहले बहुत सारा जो गया था और जो दिखा रहा था मेरा पॉइंट वैल्यू ये है वो है, अभी देखिए स्थिति क्या हो गया है ना। जो 2 लेग में आया, बोला कि ये तो 2 ही लेग का प्लान है ना। संजय सर वो है ना, के का वाला कंपनी था ना, के लाइफ, ये सब है ना। आज देखिए क्या कहानी हो गया, जो गया है ना, आज उसकी गत क्या हो गई है। जितने लोग गया उसमें से 90% लोग बैक हो गया दोस्तों, है ना। बैक हो गया, या तो अपनी कंपनी में बैक हो गया, नहीं तो टर्मिनेट हो गया, तो फिर जहां तहां भटक रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें पॉइंट दिखाया कितना, 3 रुपया पॉइंट था, है ना। और घट करके आज हो गया, पता चला 1 रुपया से नीचे आ गया 3 का। अब कंपनी बोल रही कि नहीं 2 लेख से नहीं काम करे, अब 4 लेख करना पड़ेगा। पहले लुभावना दिया 2 ही लेख, सब 4 लेख करना। खैर लॉ आएगी दोस्तों, तो ये बहुत सारी कंपनी जो लोभ लालच लग रहा है ना, तो वो उसकी बैंड बजने वाली है। तो अब लोगों का, अब लोग जो है, अभी तक जो लोग, मैं तो हमेशा कहता हूं कि अभी तो ऐसे लोग आए नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर में जो बिजनेस माइंडेड है। अभी तो कितना आया है, उठ के मुंह में जीरा भी कुछ नहीं हुआ है ना। अभी तो एक लेयर भी नहीं है ना, वो लेयर भी नहीं हटा है। अभी तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि लॉ जब आएगी ना दोस्तों, लॉ बहुत जल्द आने जा रही है लॉ। और लॉ जब आएगी तब जो लोग अब आना शुरू हो गए हैं, क्लास के लोग, अच्छे लोग, बिजनेस माइंडेड, जो आएगा दोस्तों, आप ही के नेटवर्क में आएगा। और पता चला 4 महीना, 6 महीना, 10 महीने के अंदर में आएगा, और वो महीने का 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए कमाने लगेगा। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मोमेंटम बिल्डअप होना, मोमेंटम हाई बिल्डअप, मोमेंटम स्टार्ट है। क्यों? क्योंकि सरकार ने इंटरेस्ट लेने, गवर्नमेंट इंटरेस्ट ले रही है, गवर्नमेंट बॉडी इंटरेस्ट लेने लगी है। क्यों? क्योंकि इट्स ए लीगल बिजनेस। तो ये रहा डायरेक्ट सेलिंग का, और ये तो आप जान ही रहे हैं ये चीजें, फिर भी मैंने बताया। अब आती है दूसरी मोमेंटम, आती है कंपनी मोमेंटम। ये तो इंडस्ट्री की मोमेंटम बताया। अब यदि हम कंपनी मोमेंटम की बात करेंगे, मोदी केयर की यदि बात करेंगे, तो आप बताइए मोदी केयर का, यदि आप में से कोई लोग पुराने हैं और नहीं है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि मोदी केयर 2015 जो मार्च में, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 जो मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर मोदी केयर का जो क्लोजअप था, वो था दोस्तों 97 करोड़ 1 ईयर का। 2014 से 15 का 1 साल का मोदी केयर का टर्नओवर था 97 करोड़। एंड राइट नाउ 2020-21 का फाइनेंशियल ईयर का जो क्लोजिंग हुआ दोस्तों, एवरीबॉडी नोज कि ये 2000 करोड़ पे गया दोस्तों। तो आप में से जो लोग गुना भाग करना जानते हैं, है ना, कि 97 करोड़ और 2000 करोड़, तो कितना % का ग्रोथ हुआ, यानी कि 20 टाइम्स, 20 गुना ज्यादा। इसको परसेंटेज में अंदाजा लगाएंगे तो ये होगा लगभग 2000%।
यदि अक्यूमुलेटिव ग्रोथ की यदि बात करेंगे तो इसको 2000% का ग्रोथ लिया है। इट्स ए हाई मोमेंटम, है ना। अब भी यदि मैं बात करूं, ईयरली यदि मैं बात करूं, तो लास्ट ईयर यानी अभी जो चल रहा है ये लगभग अभी 70% की ग्रोथ से मोदी केयर चल रही दोस्तों, 70% की ग्रोथ से। डायरेक्ट सेलिंग 18% की ग्रोथ से है, यानी कि 18 चौके 72, यानी कि माना 4 टाइम डायरेक्ट सेलिंग से भी कंपेयर करेंगे तो डायरेक्ट सेलिंग में दोस्तों से 4 टाइम्स ज्यादा की स्पीड हाई है मोदी केयर का टर्नओवर। और क्यों ना हो, उसका रीजन क्या है? उसका सबसे बड़ा रीजन है जो सारे लोग जानते हैं, उसका है दोस्तों, सबसे पहला कारण है वो है समीर मोदी सर, यानी कि मोदीनेस का होना, है ना। जो समीर मोदी सर, जो 24 घंटा उनके अंदर में एक ही चीज चलता, उनका जो विजन है, उनका जो मिशन है, आजादी 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 आजादी, एवरी इंडियंस को आजादी मिले। और दूसरा चीज है कि मोदी केयर को फॉर्च्यून 500 कंपनी में लिस्टिंग में, यानी कि दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनी में मोदी केयर को लाने का उनका जो ड्रीम है दोस्तों, ये बहुत बड़ा चीज है। और सबसे बड़ा चीज है जिसका कोई जोर नहीं है, वह है दोस्तों उनका एक जिंदा दिल इंसान का होना, एक अच्छे काइंड हार्टेड पर्सन का होना, है ना। मैंने बहुत सारे कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मिला हूं, काम किया हूं साथ में, लेकिन इनके जैसे डंके की चोट पे मैं बोल सकता हूं कि इनके जैसा दिल का इंसान हमने किसी को नहीं देखा जो समीर मोदी सर का। और इन्होंने जो मोमेंटम लाया है ना, इन्होंने जो कहते हैं ना, कहीं मैंने सुना है ना कि आग तो समीर मोदी ने लगा रखा है, खामोखा माचिस बदनाम है ना। माचिस बदनाम है, लेकिन आग एक्चुअल में रियल आग तो समीर मोदी सर ने लगा रखा है। और उसका रीजन है सर, एक तो समीर मोदी सर की अच्छा सोच, दिल का अच्छे इंसान का होना, और और जो हमारे पास में जो प्रोडक्ट है, जो प्रोफाइल है कंपनी की, जो प्रोडक्ट है, जो गुड प्रोडक्ट है, जो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट है दोस्तों, क्या कोई कंपेयर है मार्केट के अंदर में? कोई कंपेयर मोदी केयर के प्रोडक्ट का नहीं है कि इस क्वालिटी का प्रोडक्ट इस रेट में है मार्केट के अंदर में। दो ही है, या तो इंटरनेशनल क्वालिटी है, इंटरनेशनल रेट है, क्वालिटी डाउन, रेट डाउन, क्वालिटी डाउन। इंटरनेशनल क्वालिटी और इंडियन रेट मैं आपसे जानना चाहता हूं, आप एनालिसिस करके बताइए मुझे, है ना, कि क्या मार्केट के अंदर में कोई ऐसा है जहां पे इन चीजों को फेवर, इस पैरामीटर के ऊपर में काम करे कि इंटरनेशनल क्वालिटी, इंडियन रेट, इस पैकेजिंग में, और इतना बड़ा रेंज। अभी मोदी केयर ने जहां पे और कंपनी इन्वेस्ट करने से बच रही कोरोना काल में, आप बताइए कि कोरोना काल में किसने इन्वेस्ट किया? अभी मैं आपको बताऊं, नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़ा प्लेटफॉर्म है ना। अभी जो दुनिया के सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती, जिसका पहला लेटर ए होता है और लास्ट लेटर वाई होता है, समझने वाले समझ जाइए, वो पूरे इंडिया से ऑफिस को बंद कर रही है दोस्तों, समेट रही है। आधा हिंदुस्तान में उन्होंने अपने ऑफिस को समेट लिया, और समेट करके सिर्फ एक ही ऑफिस बचेगा, यानी कि जो करना है आपको, ऑर्डर वगैरह जो करना है, वहां तक डीपी भी नहीं, ऑफिस भी सेलेक्ट कर रहा है दोस्तों। और वहां पे क्यों? अच्छा एक बात बताइए, कॉमन सेंस की बात है, क्यों ऑफिस को बंद कर रहा है? ऑफिस को इसीलिए बंद कर रहा है क्योंकि ऑफिस को खोलने में दोस्तों करोड़ों रुपया लगता है। सिर्फ करोड़ों रुपया, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, आप समझ जाइए, ठीक है, करोड़ों रुपया लगता है। और साथ में उसको मेंटेन करना, तो एक ऑफिस के अंदर में, है ना, कम से कम महीने का 5 लाख रुपया खर्चा होता दोस्तों। और ऐसे सिचुएशन में आपने मोदी केयर को देखा, पिछले लॉकडाउन से अभी तक में मोदी केयर ने दोस्तों लगभग 25 ऑफिस तो लाइफ स्टाइल सेंटर ओपन हो चुका है। अभी अनूप अरोड़ा सर के साथ में कोलकाता में मेरी मीटिंग थी, अभी भी आपने देखा इस महीने 5 का 5, एक दिन में 5 लाइफ स्टाइल सेंटर खोला गया। अभी उनका टारगेट है कि 2021 दिसंबर तक में 50 ऑफिस खोलने का उनका, जो कि ऑलरेडी पाइपलाइन में है ना, 50 ऑफिस। सूर्य लामा सुन रहे हैं सर, तो सूर्य लामा सर के लिए, सिलीगुड़ी वाले के लिए खुशखबरी कि वहां भी लाइफ स्टाइल सेंटर आपका फाइनल हो गया, है ना। तो ये सोचिए कि जहां एक ऑफिस को लाइफ स्टाइल सेंटर को खोलने में कम से कम 3 करोड़ से 5 करोड़ रुपया लगता है, और वहां पे मोदी केयर ने दोस्तों 35 खोल चुके हैं, 25 खोल चुके हैं, और वो 10 का ओपनिंग होने जा रहा है, 50 टोटल। आप सोचिए, ऐसे सिचुएशन में मोदी केयर ने लगभग 157 प्रोडक्ट लॉन्च किया।
पिछले 1 साल के अंदर में 157 नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया दोस्तों। हेलो, आप यहाँ हैं, है ना? तो ये बोलता है मोमेंटम। तो एक तरफ डायरेक्ट सेलिंग की मोमेंटम और दूसरी तरफ मोदी केयर का मोमेंटम। और इसलिए मैं आगे बढ़ने से पहले एक लाइन यहां कहना चाहूंगा आप सारे लोगों को कि डोंट टेस्ट एंड ट्राई मोदी केयर। अब दोस्तों ये लाइन नोट कर लीजिए, पॉइंट टू बी नोटेड कि डोंट टेस्ट एंड ट्राई। अब टेस्ट और ट्राई की वक्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि ट्राई करके देखता हूं, टेस्ट करके देखता हूं, प्रोडक्ट टेस्ट करके देखता हूं, प्लान टेस्ट करके देखता हूं, चलता है कि नहीं चलता। दोस्तों इट्स ए टाइम, ये जो टाइम है ट्राई करने का नहीं दोस्तों, ये तो टाइम है दोस्तों एक्शन करने का, हाई एक्शन करने का टाइम है। क्योंकि टेस्ट और ट्राई करेंगे आप तो बहुत पीछे छूट जाएंगे, क्योंकि मोदी केयर दोस्तों टेस्टेड प्लेटफॉर्म है, अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है। यदि ये 7 साल पहले 6 साल पहले बोलते तो मैं मानता। अब तो दोस्तों क्या टेस्ट एंड ट्राई करेंगे, 97 करोड़ से 2000 करोड़ पे पहुंच गई, है ना? आज महीने का टर्नओवर मोदी केयर का 200 करोड़ जा रहा है। आज हिंदुस्तान के अंदर में लगभग 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है हमारे, 10,000 से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स है। 1.5 लाख स्क्वायर फीट का हमारे पास वेयर हाउस है दोस्तों, 1.5 लाख स्क्वायर फीट का। आपको पता है 1.5 लाख स्क्वायर फीट का वेयर हाउस क्यों खोला गया है? आपको इंडिया के अंदर में हाईएस्ट जो AY कंपनी का है वो है 92,000 स्क्वायर फीट का, हाईएस्ट बड़ा। और मोदी केयर का 1.5 लाख स्क्वायर फीट का। पता है क्यों? नहीं पता तो जान लीजिए आप। क्योंकि मोदी केयर का टारगेट है दोस्तों बहुत जल्द 5,000 करोड़ का टर्नओवर हिट करने का। 5,000 करोड़ का टर्नओवर मोदी केयर हिट करने जा रही है। और इसके लिए अभी हमें पहली बार अभी समीर मोदी सर ने हमें बुलाया है एडवाइजरी काउंसिल में जो लोग हैं। अभी 13 तारीख से लेकर के 13 को दिल्ली जा रहा हूं और 18 को वहां से आऊंगा, यानी कि लगातार 5 दिन तक एडवाइजरी काउंसिल का दोस्तों डिस्कशन मीटिंग है दोस्तों, सुबह से लेकर के शाम तक, है ना? तो इसका मतलब समझिए एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग एक दिन की होती है कभी भी, और इस बार 5 डेज का एडवाइजरी काउंसिल का मीटिंग होने जा रहा है। मीटिंग होगा और मीटिंग के साथ साथ टीवी पे भी ABP न्यूज के ऊपर में भी इंटरव्यू आने वाला है। सोचिए, है ना, कितना ये वंस ए वीक, सप्ताह में एक दिन उसके भी इंटरव्यू, एक दिन उसका इंटरव्यू हम लोगों का, जहाँ पे ABP जैसे आपने सत्यमेव जयते आपने देखा होगा आमिर खान का, है ना? तो यहाँ पे ABP न्यूज के जो प्राइम रिपोर्टर हैं आप देखे होंगे, जो पैनलिस्ट है 4 रिपोर्टर रहेंगे, साथ में समीर सर स्टेज पे रहेंगे और सामने हम लोग एडवाइजरी काउंसिल के लोग होंगे। और वहां पे पूछा जाएगा कि कैसे मोदी केयर ने आपकी जिंदगी को बदला और कैसे आप जिंदगी को बदल रहे लोगों की। और ये चीजें दोस्तों चैनल के ऊपर में आएगा। सोचिए दोस्तों कितना मजा आएगा, है ना? आप ड्रीम बिल्ड कर लीजिए, आप, है ना, कि ड्रीम बिल्ड कर लीजिए, यानी कि पूरे हिंदुस्तान, अब तो हर घर में लोग, है ना, अब जब न्यूज के ऊपर में आएगा, ये एडवर्टीजमेंट नहीं है दोस्तों, है ना, जब ये न्यूज के ऊपर में आएगा, इंटरव्यू आएगा मोदी केयर, जब आप टीवी ड्राइंग रूम में बैठे रहेंगे और मोदी केयर आएगा और आपके अपलाइन आएंगे, समीर सर आएंगे, आप सबके हम लोग आएंगे, तो कितना मजा आएगा। आप समझ रहे हैं? लोग ढूंढ के ज्वाइन करेंगे मोदी केयर। मैंने क्यों बोला कि डायरेक्ट सेलिंग 300% की ग्रोथ लेने जा रही है और 4 गुना डायरेक्ट सेलिंग से 4 गुना ग्रोथ मोदी केयर का है। तो आप बताइए मोदी केयर का टर्नओवर क्या ग्रोथ होगा उस अनुसार? यदि 300% की ग्रोथ पे यदि डायरेक्ट सेलिंग जाएगी तो मोदी केयर निश्चित रूप से 1200% की ग्रोथ पे जाएगा, है ना? ईयरली मैं बात कर रहा हूं, है ना, क्योंकि 4 गुना तो अभी है। तो आप, पता नहीं आपको सुनने में क्या लग रहा है, मैं तो बोल रहा हूं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि खुद बोलने और हमको, है ना, मैं बोल रहा हूं आपको, लेकिन जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं मेरे अंदर में खोल रहा है, मेरे अंदर में मोमेंटम बिल्डअप ये हो रहा, बोलते बोलते हो रहा। क्योंकि इन सभी चीजों को जब कैलकुलेट करेंगे आप, जब पेपर पेन पे लेंगे और कैलकुलेट करेंगे आप कि आज आप कहाँ हैं और अगले
अगले 2 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद आप कहाँ होंगे। तो ये जब ये कैलकुलेट करने की चीज है दोस्तों, ये विजुअलाइज करने की चीज है, ये इमेजिनेशन की चीजें, कल्पना कर कीजिए आप, विजुअलाइज कीजिए आप। और इसीलिए मैं अक्सर बोलता हूं, थिंक आउट ऑफ बॉक्स। आप औकात से बड़ा सोचिए, जितना बड़ा सोच सकते, थिंक बिग। देखिए दोस्तों, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आता है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स आता है, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स ए पार्ट ऑफ बिजनेस। हो सकता है कि आप में से किसी का बीवी अभी डाउन चल रहा होगा तो थोड़ी निराश हो गए होंगे। हो सकता है किसी का चेक डाउन चल रहा हो, किसी का चेक हाई चल रहा हो, इट डजंट मैटर, ये तो होता है, ये होता। ऐसे सिचुएशन में मैं आपकी जगह पे रहता तो मैं क्या करता। मैं, चूंकि शुरुआत तो मेरा भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि आप में से आपका जैसा बीत रहा, शुरुआत तो हमारा भी ऐसा ही था ना। ऐसा तो ना कि है ना जीबीडी बन गए, वरना तो 3 साल नहीं लगता जीबीडी बनने में, 3 महीने में जीबीडी बन जाते। हमें भी जो चीजें, आपका कभी किसी महीना अप होता होगा, किसी महीने डाउन होता होगा, किसी महीना बिजनेस ज्यादा हुआ, किसी महीना कम हुआ, फ्लैक्चुएट हुआ होगा, ये हमारे साथ भी होता था, सबके साथ में होता है। इसके लिए आप चिंतित मत होइए, परेशान मत होइए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करते हैं, हम क्या करते थे ऐसे सिचुएशन में? हम, है ना, पहला काम करते थे कि अपने सपनों के आकार को बढ़ा लेते थे और बड़ा सोचना शुरू कर देते, और बड़ा सोचना। क्यों? क्योंकि जब भी चैलेंजेज आए, जब भी प्रॉब्लम्स आए, चैलेंजेज आए, तो डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, क्योंकि प्रॉब्लम के ऊपर में फोकस करेंगे तो वही बढ़ेगा आपका। बहुत सारे लोग कहते हैं कहाँ बिजनेस हो रहा, नहीं हो रहा, ये हो रहा, वो उस पर फोकस करेंगे ना तो वो बढ़ने लगेगा आपका। डोंट फोकस ऑन प्रॉब्लम, ऑलवेज फोकस ऑन सॉल्यूशन। कि सॉल्यूशन क्या है, ये कब होगा? जब आपका बड़ा सोचेंगे, जब बड़ा सोचेंगे। और ऑलवेज आस्क योरसेल्फ, अपने आप से हमेशा सवाल कीजिए। मैं करता था, ये मेरा अपना पैतरा है, नियम है, मैं हमेशा करता था अपने आप से सवाल, जब भी डाउन होता था या जब भी फ्रस्ट्रेशन आती थी, नेगेटिव आती थी। क्योंकि दोस्तों काम करने वालों को होती है ऐसा, है ना, स्टार्टिंग में होता है, फ्लैक्चुएट होता है। तो जो मैं अपने आप से एक सवाल हमेशा करता था कि मोदी केयर नहीं तो कौन सी चीज, मोदी केयर नहीं तो क्या चीजें हैं जो हमारे सपने को साकार कर सकता है। रोजी रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए तो दोस्तों बहुत ऑप्शन है, मेनी मोर ऑप्शंस। लेकिन ड्रीम्स को फुलफिल करने का, ग्रेट लाइफ को लीड करने का, है ना, आलीशान घर लेने का, आलीशान बंगला, फार्म हाउसेस, ये सारे चीज को लेने का, दुनिया घूमने का क्या ऑप्शन हमारे पास? तो जवाब आता था दोस्तों कि दूसरा ऑप्शन नहीं है। जीने खाने के लिए तो ऑप्शन है ही, सबके पास में, कोई नंगा भिखमंगा नहीं है, सबके पास ऑप्शन है। तो जब ये चीजें आप सोच बड़ा करेंगे और ये जब आप अपने सपनों को जिंदा करेंगे, और तब ये देखेंगे कि क्या इसको पूरा करने का कोई दूसरा उपाय है, रास्ता है, तो आपको जवाब आएगा नहीं, तो फिर आप निराश नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए दोस्तों निराश नहीं होना, हमें अपने सपनों को बिल्ड करना है। अपनी सोच को हमेशा, अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखिए, क्योंकि एक पॉजिटिव माइंडसेट से ही आप बड़ा कर सकते हैं। नेगेटिव माइंडसेट से, डाउट माइंडसेट से आप बड़ा नहीं कर सकते हैं, है ना। प्रॉब्लम पे फोकस करेंगे तो नहीं, सोचिए ही नहीं। क्योंकि देखिए ना, ये नियम है ना, है ना, इट्स ए साइंस कि यदि आप मजाक में भी नेगेटिव सोचेंगे ना तो वो, है ना, मजाक में भी गलत बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे ना, तो वो घटना आपके साथ होने लगेगी दोस्तों, सचमुच वो घटना होने लगेगी। क्योंकि जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, ये मजाक की भाषा को भी सीरियस ले लेता है ना। इसको अंदर नहीं पता है कि आप मजाक में क्या बोलते हैं, मजाक में क्या सोचते हैं और सीरियस क्या बोलते हैं। ये हर चीजों को सीरियस ले लेता है, इसलिए ये डोंट थिंक नेगेटिव। इसलिए सक्सेस का पहला सिद्धांत होता है, कहते हैं ना, अल्टीट्यूड डिफाइंस योर एटीट्यूड डिफाइंस योर एल्टीट्यूड। आप कहां जीवन में जाना चाहते हैं, ये डिफाइन कौन करेगा? ये डिफाइन करेगा आपका 6 इंच का दिमाग, कि आपका क्या एटीट्यूड है, किस एटीट्यूड से इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अच्छा, लाइफ में नेगेटिव नहीं है क्या? आपके पर्सनल लाइफ में नेगेटिव नहीं है क्या? है ना, पर्सनल लाइफ में आप अपने घर परिवार के अंदर में जा करके देखिए तो नेगेटिव ही नेगेटिव खजाना भरा हुआ है ना। तो क्या करते हैं, वहां पे छोड़ देते हैं? नहीं ना, बिल्ड करते हैं ना। तो आपको यहां बिल्ड करने की जरूरत है, क्योंकि मैजिक का क्या मतलब हुआ? मैजिक का मतलब, एक टॉपिक हमारा आपने सुना होगा, वेयर लॉजिक एंड्स देयर मैजिक स्टार्ट।
जहां लॉजिक खत्म होता है वो मैजिक स्टार्ट होता है। कभी भी आपकी जिंदगी यू टर्न ले सकता है। तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब मैं आपको बताता हूं कि ये हमने इंडस्ट्री का मोमेंटम बताया, हमने कंपनी का मोमेंटम बताया। अब इसका रिजल्ट्स की बात करें कि कैसे रिजल्ट्स आएगा। देखिए डायरेक्ट सेलिंग जो है ना, डायरेक्ट सेलिंग का लगभग डायरेक्ट सेलिंग 3 फेज में होता है। देयर आर 3 फेजेस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग। फर्स्ट फेज क्या है? फर्स्ट फेज होता है स्पॉन्सरिंग। जब आप बिजनेस में, जब किसी को आप बिजनेस में स्टार्ट कर रहे हैं, स्पॉन्सरिंग एंड टीम बिल्डिंग फर्स्ट फेज होता है कि जब बिजनेस में किसी को आप लाते हैं आप, तो शुरुआत का जो 90 दिन होता है ना, पहला तो आप जितना ज्यादा लोगों को लाएंगे आप, क्योंकि ये पीपल बेस्ड बिजनेस है, तो आपको क्या करना है फर्स्ट कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को कन्वर्ट करना, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास में आपको जाना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपको डेमो दिखाना है, कांटेक्ट करना है, डेमो दिखाना, प्लान दिखाना है, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर कर पाए। राइट, स्पॉन्सर करना, क्योंकि जिसके पास देखिए इट्स ए टोटल गेम ऑफ नंबर्स। जिसके पास में जितना नंबर होगा, जितने ज्यादा लोग होगा, जितना बड़ा नेटवर्क होगा, उतना ही बड़ा तो नेटवर्क क्रिएट होगा आपका। तो ये टोटल नंबर का गेम है, जितना ज्यादा नंबर्स होगा, यानी कि कितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप स्पॉन्सर करते हैं और आपकी टीम में स्पॉन्सरिंग होती है, नंबर 1। उसके बाद जब स्पॉन्सर होता है तो क्या होता है कि उसके अंदर में कभी भी कोई व्यक्ति जब आपके साथ में आते हैं तो उनके अंदर में क्या होता है? डाउट होता है, कंफ्यूजन होता है। क्यों? क्योंकि वो नया व्यक्ति है और उसको कान भरने वाला अगल बगल के मामा चाचा है ना, और अगल बगल के रायचंद ज्ञानचंद लोग तो हिंदुस्तान में आपको पता ही है। हिंदुस्तान में इसलिए सब चीज रहने के बावजूद हिंदुस्तान मिडिल क्लास में ज्यादा लोग हैं, गरीब इसलिए क्योंकि यहाँ पे रायचंद और ज्ञानचंद की कमी नहीं है। और रायचंद ज्ञानचंद इसलिए ज्यादा है क्योंकि काम धंधा नहीं रहेगा तो करेगा क्या, है ना, कुछ न करो तो ज्ञान ही बांटो, है ना। मेरा तो फेवरेट है ना शेर है ना कि तकल्लुफ की जिंदगी जिए जा रहा हूँ, बोतल खाली है फिर भी पिए जा रहा हूँ, है ना। कुछ हो या ना हो लेकिन ज्ञान और राय देने वाले की तो कमी है नहीं हमारे यहाँ, है ना। तो क्या होती है कि जिसके कारण से लोग क्या होते हैं कि जब ज्वाइन करते हैं, आप कराते हैं तो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनके अंदर में डाउट हो जाती है ना। तो उस डाउट को या नेगेटिव जो आ जाती है उसके दिमाग के अंदर में, चाहे उनकी अपनी वजह से या उनकी फैमिली की वजह से या रायचंद ज्ञानचंद लोगों के कारण से, तो आपका क्या काम बनता है? आपका काम बनता है कि उनको उनकी डाउट को क्लियर करने का। डाउट क्लियर कब होगा? जब आप राइट इंफॉर्मेशन देंगे, आप जब उनको नॉलेज देंगे। आप सबसे पहले क्या करना चाहिए? जब भी किसी व्यक्ति को आप स्पॉन्सर करते हैं तो सबसे पहला तो उसके पास में प्रोडक्ट होनी चाहिए, उसके पास में डेमो किट होनी चाहिए। अब बिजनेस को बिल्ड करने से पहले उनका क्या करना चाहिए? आपको उनका विजन बोर्ड बनाना चाहिए, आपको बनवाना चाहिए। उस विजन बोर्ड के ऊपर में उनका जो गोल्स है, ड्रीम्स है, उनको कुरेद के निकलवाने की जरूरत है आपको। जो धूल जमा हुआ उसको निकलवाने की जरूरत है आपको, क्योंकि जब तक उनको विजन क्लियर नहीं होगा, जब तक उनका डाउट क्लियर नहीं होगा, है ना, तब तक वो कैसे आगे बढ़ेगा। उनको अपना जीवन पता होना चाहिए कि हम जीवन को कहां ले जा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए? उनके डाउट को क्लियर, उनका गोल बनाइए, उनके ड्रीम को डिफाइन कीजिए और उनको टेस्टिमोनी दिखा करके, है ना, बिलीव दिलाइए कि देखिए ये है प्रमोद आचार्य साहब, जो एक LIC के एजेंट थे, फास्ट फूड का बिजनेस थे, आज महीने के 40 लाख कमाते हैं, 7 गाड़ी ले चुके, 4 बंकर ले चुके। ये डॉक्टर सुरेखा भार्गव, ये है अनु गुप्ता सर, जो देखिए कहाँ थे, वैगनार पे थे, और मोदी केयर में 5 साल के अंदर में वैगनार से WRB से मर्सिडीज बेंज 75 लाख का, है ना, एक सिंगल चेक से उन्होंने ले लिया पैसे, है ना। इसको बोलते हैं आजादी। तो दोस्तों यहाँ पे आजादी मिलता है। वो जिस प्रोफेशन से, उससे कनेक्ट मैगजीन रखिए। हर व्यक्ति को कनेक्ट मैगजीन रखना चाहिए। उससे आपको कनेक्ट मैगजीन, यूट्यूब का वीडियो दे करके आपको स्टोरी, इट्स ए स्टोरी टेलिंग बिजनेस उनका, ताकि उनको एक तो बिलीव दिलाए और दूसरा जो नॉलेज होनी चाहिए, इंफॉर्मेशन, वो होनी चाहिए प्रोडक्ट एंड प्लान का। ये प्रोडक्ट, ये दिस इज द राइट प्रोडक्ट, है ना। ये प्रोडक्ट क्या है, ये प्रोडक्ट का यूजेस क्या है, और उसके साथ साथ प्लान की क्लैरिटी,
कि प्लान के अंदर में ये कैसे आप 7% से लेकर के आप कैसे आप 16% पे आते हैं, आप कैसे डायरेक्टर, सीनियर डायरेक्टर आप बनते हैं, कैसे ये 8 तरह का जो 10 तरह का इनकम है, ये कैसे इनकम आता है, डिस्काउंट ऑफर से लेकर के, है ना, जो 10 एरियाज ऑफ इनकम है इसको। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या, संजय सर मेरी आवाज आ रही? किसी ने कहा कि आवाज नहीं आ रही? यस सर, परफेक्ट आ रही है, कोई दिक्कत अच्छा, नहीं, आवाज उनका आ रही, थैंक यू, होगा। है ना। तो जिनकी जो बोल रहे हैं कि नहीं आ रही है तो आप प्लीज आप चेक कीजिए अपना नेट को। तो मैं ये बोल रहा था कि उनका जब इन चीजों को जब आप क्लियर करेंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, प्रोडक्ट नॉलेज देंगे, प्रोडक्ट के बारे में, प्लान के बारे में, क्योंकि जब तक प्लान की क्लैरिटी नहीं होगी तो कैसे वो पता लगा पाएगा कि पैसा नहीं। तो वो ज्यादातर लोग पता है पहले 90 दिन के अंदर में क्यों छोड़ देते? पहले 90 दिन में इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि उनको पैसा दिखता नहीं, क्योंकि प्लान पता नहीं है। वो सोचता हम ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद तुरंत बड़ा पैसा। जब वो प्लान देखेगा तब पता चलेगा कि 7% से कैसे 16% पे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप कैसे किस लेवल पे जाएंगे, कितना लेग हमारा होगा, कितना कंज्यूमर को बिल्ड करना है, कितना फिर डायरेक्टर होगा, एलपीवी होगा तो इतना टर्नओवर होगा, इसलिए इतना होगा, ये तब जाकर के इतना पैसा आएगा। तो ये सब चीजें कब होना चाहिए? ये ज्वाइन करने के 24-48 घंटे के अंदर में हो और लगातार उनको इंफॉर्मेशन, है ना, आप नॉलेज आप देते रहें, तब वो, यानी कि इसको बोलते हैं परवरिश करना। ज्वाइन करना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है परवरिश करना। स्पॉन्सर, तब वो स्पॉन्सर क्या होगा, टिकेगा। सर्वे ये कहता है कि पहले 90 दिनों के अंदर में लगभग 70% लोग बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्यों क्विट कर जाते हैं? वो इसलिए क्विट कर जाते हैं क्योंकि उनको राइट इंफॉर्मेशन, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज, उनको प्रोडक्ट टेस्ट नहीं कराया गया, उनको प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं दिया गया, उनका ड्रीम बोर्ड, विजन बोर्ड नहीं बनाया गया, उनको प्लान की क्लैरिटी नहीं है। तो ये यानी कि एवरीथिंग क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए। अब आती है फेज 2। फेज 1 स्पॉन्सरिंग, उनको बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करना। फेज 2 में क्या होगा? फेज 2 में होता है कि अब होगा मोमेंटम बिल्ड। फेज 2 होता है बिल्डिंग मोमेंटम। बिल्डिंग मोमेंटम यानी कि स्पीड हाई। बिल्डिंग मोमेंटम का मतलब क्या हुआ? स्पीड हाई। अब तक फेज 1 में क्या किया कि जब उन्होंने 4 लोगों को, 10 लोगों को उन्होंने स्पॉन्सर कर लिया, 4, 6, 10, यानी कि उसकी टीम में क्या हुआ, 5, 10, 15, 20 लोग आ गए। अब क्या हुआ कि उस लोग को क्या करना, जो उनका आया, उस लोग को क्या करना है, उनको कि हमें मीटिंग्स में हमें अटेंड कराना। अब उनको मीटिंग्स, जूम के ऊपर में मीटिंग्स हो, या कमांडो ट्रेनिंग्स हो, या ऑफलाइन मीटिंग्स हो, यानी कि फंक्शंस हो, रिकॉग्निशन प्रोग्राम हो, सेलिब्रेशंस हो, यानी कि अब उनको क्या करना है, वो छोटा ऑर्बिट से, पहला ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट में ले जाना है, और उनको अब बड़ा पिक्चर दिखाना। बड़े अचीवर का जब वो सेमिनार देखेंगे, मीटिंग देखेंगे, फंक्शन देखेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो ये चीजें जब देखेंगे तो क्या होगा कि उनका जो बिलीव का जो लेवल है, वो बिलीव का लेवल कई गुना ज्यादा उनका बढ़ जाएगा। वो बिलीव जो है ना, वो फेथ में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, विश्वास आस्था में कन्वर्ट हो जाएगा। उनका पिक्चर और क्लियर हो जाएगा, और वहां से अब उसको नॉलेज, अब वो उसको ज्यादा नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए ज्यादा से ज्यादा एक चीज याद रखिएगा हमेशा, मैं पहले भी बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं कि जिसके टीम से जितना ज्यादा से ज्यादा लोग, आपके देखिए टोटल नंबर का खेल है कि आप, 2 चीज मैं बता रहा हूं। एक चीजें हैं कि आपके टीम से कितने लोग मीटिंग ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा है, और दूसरी चीज आपके टीम में कितनी मीटिंग्स ट्रेनिंग हो रही है। दोनों इंपॉर्टेंट, दोनों अलग अलग चीजें। पहली चीज है कि कितने आपके टीम में कि कितने लोग मीटिंग्स, ट्रेनिंग, सेमिनार्स, कमांडो ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा, क्योंकि जितना ज्यादा पार्टिसिपेट करेगा आपका चेक उसी अनुसार बढ़ेगा, आपका बिजनेस, आपका नेटवर्क उसी अनुसार तैयार होगा। और दूसरी चीज, आपकी टीम के अंदर में कितनी ज्यादा मीटिंग ट्रेनिंग्स हो रही है। उसके बाद छोटे छोटे मीटिंग्स का टाइप, होम मीटिंग्स, कवर डिस्क प्रोग्राम, है ना, ब्यूटी स्पा मीटिंग, है ना, ये सारा चीजें कितना ज्यादा से ज्यादा ये हो रहा, तो ये इंपॉर्टेंट है। सुरेखा मैम जो एक कैलकुलेशन बताती है, जस्ट 1 सेकेंड वेट कीजिएगा, लाइट हाँ जी। तो सुरेखा मैम जो कैलकुलेशन बताती है, यदि आपके ग्रुप से
1,000 रुपया यदि आप कमाना चाहते हैं, 1,000 का पैसों का पेड़ लगाना चाहते हैं, यदि आपके ग्रुप से कोई भी लोग लगातार 6 महीना यदि मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शंस को यदि अटेंड करता रहेगा, तो 1,000 का पेड़ आपका जीवन भर के लिए लग जाएगा। यदि आपकी टीम में 5 लोग यदि लगातार मीटिंग, ट्रेनिंग, फंक्शंस में यदि अटेंड कर रहा है, तो 5,000 का पेड़ लग जाएगा। यदि आपकी टीम के 50 लोग यदि मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार को अटेंड करता रहेगा, तो 50,000 का चेक आपका पेड़ लग जाएगा। 100 तो 1 लाख, 500 तो 5 लाख, 10 लाख कमाना चाहते थे 1,000। तो अब आप बताइए, अभी आप लोग कमांडो ट्रेनिंग बहुत सारे लोग कर रहे थे, आप देख लीजिए कि आपके टीम के कितने लोग, 2 चीज आप कैलकुलेट कर ली। यदि आपको किसी को चेक करना है तो आप देखिए कि आपके टीम के कितने लोग लगातार, ये नहीं कि कभी आया कभी नहीं, ऑन एन एवरेज कितना लोग आपके टीम का लोग मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार में पार्टिसिपेट कर रहा था, जूम के ऊपर में या कमांडो ट्रेनिंग के ऊपर में, आप देखिएगा। और कितना ज्यादा आपकी टीम के अंदर में होम मीटिंग्स और ये हो रहा है, तो आप देखिए, क्योंकि जो वो करेगा वही अटेंड करता है, तो आपका चेक भी देखिएगा उसी के आसपास में होगा। आप नोट कर लीजिए, है ना। यदि आपकी टीम से यदि आपको 2,000 रुपया का बोनस बन रहा है, तो 2 ही लोग आपकी टीम में है जो एक्टिव है। यदि 5,000 का चेक होगा ना, तो 5 ही लोग आपका पार्टिसिपेट कर रहा है। यदि 10,000 का बनना तो 10 लोग हैं, तो आपको कितना पैसा चाहिए, हाउ मच मनी, है ना। तो यू वांट, जितना चाहिए उतना नंबर। तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि उस स्पॉन्सरिंग को क्या करना है, कन्वर्ट किस में करना है, मीटिंग्स, ट्रेनिंग्स, फंक्शंस के ऊपर में, आइदर ऑफलाइन आइदर ऑनलाइन, है ना। लेकिन ये आपको डाटा रखने की जरूरत है कि मेरे किस लेग से कितने लोग अटेंड कर रहा है ना, उतना ही चेक आने वाला, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें अब देखिए, इसमें मास्टर कौन होता है पता है? इसमें अब यहाँ लेसन क्या है, यहाँ सबसे बड़ा लेसन है कि प्रमोशन इज द की, हाउ टू प्रमोट। यदि किसी का टीम में कम लोग आता है और किसी के टीम में ज्यादा लोग आता है, जैसे देखिए अभी 500 लोग है, अभी देखिए मीटिंग का लगभग 1 घंटा होने जा रहा, 10 मिनट और मैं बात करूंगा, और 500 लोग थे, मतलब शुरू में 500 लोग हो गया। और इसका मतलब क्या हुआ, क्यों हुआ 500 लोग? इसलिए 500 लोग हुआ क्योंकि इसकी प्रमोशन की गई तेजी से। यदि 1,000 लोग का कैपेसिटी रहता, तो मैं बता रहा हूं 1,000 लोग भी भरा रहता। ये निर्भर करता है प्रमोशन के ऊपर में कि हाउ टू प्रमोट। आप अपनी टीम में आज की मीटिंग का आप लोगों ने प्रमोट ज्यादा किया, इसलिए 500 लोग आए। और आप नहीं कर पाते हैं तो कम होता है, तो आपको प्रमोट करने की आपको जरूरत है। तो प्रमोशन फिल्म में भी देखते हैं, जिस फिल्म का प्रमोशन ज्यादा होता वो फिल्म हिट हो जाती है, और जिसका फिल्म अच्छी भी होती है, एक्टर अच्छा है, फिल्म अच्छा है ना, और प्रमोशन उसका प्रॉपर नहीं है, तो वो फिल्म हिट नहीं होती है। 300 करोड़ के क्लब में नहीं पहुंचता, 500 करोड़ के क्लब। और प्रमोशन, बाहुबली याद कीजिए, बाहुबली कटप्पा क्या था, है ना, कि कटप्पा ने क्यों मारा बाहुबली को, ऐसा ही कुछ था। इतना ने प्रमोशन किया गया, इतना प्रमोशन किया गया कि वो फिल्म में वर्ल्ड रिकॉर्ड पहले ही दिन 500 करोड़ का बिजनेस कर लिया था एडवांस में। जो 500 करोड़ का टर्नओवर, माने पूरा फिल्म मतलब 2 महीना 3 महीना में नहीं होता है, पहले ही दिन, पहला ही काउंटर पे 500 करोड़ एक दिन में हो गया था, है ना। और इतना बड़ा हिट मारा, वो क्या था, प्रमोशन। प्रमोशन, है ना। प्रमोशन का मतलब क्या होता है जानिए, एक लाइन में मैं बताऊं। प्रमोशन का मतलब होता है, क्या आपके अंदर में कला है कि आप पानी को चनामृत बना दें। पानी को चनामृत, पानी वही है, पानी वही है ना। वही मंदिर में जाता है तो इतना ना उस पानी के प्रति आपका बिलीव और आस्था बढ़ जाती है कि वो पानी का बूंद, है ना, पी भी लेते हैं, बाल में लगा, एक बूंद भी नहीं गिरना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पानी चनामृत हो गया, प्रसाद हो गया। और यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने अपलाइन को, तो चनामृत को भी पानी बनाने में मास्टरी कर लेते हैं लोग, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई भी मीटिंग से, ट्रेनिंग से, सेमिनार है, हाउ टू प्रमोट। तो ये, और दूसरी चीजें डेप्थ ड्राइविंग। डेप्थ ड्राइविंग यानी कि आप अपने डेप्थ को, विड्थ एंड डेप्थ यानी कि स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां पे मैं बताना चाहूंगा कि आपको हर लेग में 3 जनरेशन आपको मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार करने की जरूरत है। 3 जनरेशन,
3 जनरेशन, यानी कि एक लेग में 3 जनरेशन को पकड़ लीजिए और कम से और 4 लेग में पकड़ लीजिए, चौड़ाई 4, गहराई 3, आजादी का बिगुल बच जाएगा दोस्तों, है ना। क्योंकि याद रखिएगा हमेशा, पुजारी आग कहाँ लगाते हैं? हमेशा नीचे लगाते हैं। नीचे की धुआं से ऊपर की लकड़ी गर्म हो जाती है और आग पकड़ने में दिक्कत नहीं लगता। यदि आप हर लेग में 3 लोगों के साथ में, उसके लिए आप मीटिंग प्लान करेंगे, है ना, ट्रेनिंग प्लान करेंगे, उसको प्रमोट करेंगे, उसके लिए आप डेमो करेंगे, प्लान करेंगे, उसको आप कम्युनिकेशन तीन एक लेग में कम से कम 3 जनरेशन आपको डायरेक्टली कम्युनिकेशन में लेना चाहिए। यानी कि एक लेग में 3 जनरेशन और 4 लेग को यदि आप पकड़ लीजिएगा तो आपको मैं बता रहा हूं कि लाख 2 लाख की इनकम पार करने में वक्त नहीं लगेगा आपको, है ना। तो डेप्थ एंड विड्थ ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट तीसरा फेज ये है क्रिएटिंग लीडर्स। ये तीसरा फेज आता है, अंतिम फेज आता है कि चूंकि ये बिजनेस क्या है, ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का, तो आपको लीडर बनना पड़ेगा। और अब क्या हुआ, यानी कि पहले स्पॉन्सरिंग हुआ, स्पॉन्सर को क्या किया आपने, राइजिंग स्टार में कन्वर्ट किया, यानी कि टीम बिल्ड करना जब शुरू किया। जब मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में कौन आएगा, मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार में जो वो आते हैं, जो एक्टिव होते हैं, सीरियस होते हैं, उसको बोलते हैं राइजिंग स्टार। फर्स्ट फेज में राइजिंग स्टार, और राइजिंग स्टार ही लीडर बनते हैं दोस्तों, क्योंकि उनका विजन क्लियर है, वो काम करने लगे हैं। तो और आपके टीम के अंदर में जितना ज्यादा लीडर्स होगा उतना बड़ा आपका नेटवर्थ होगा, उतना ज्यादा पैसा होगा, उतनी बड़ी आजादी होगी। क्योंकि फाइनली लास्ट बट नॉट लीस्ट, कि अल्टीमेट दिस इज द लीडरशिप ड्राइव इन बिजनेस, दिस इज द सिस्टम ड्राइव इन बिजनेस। तो आपके टीम के कितने ज्यादा लोग सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, और याद रखिएगा आपकी टीम सिस्टम को फॉलो करेगी तब जब आप सिस्टम को फॉलो करेंगे। कि आप और आपकी टीम जितना ज्यादा सिस्टम को फॉलो करेगा उतना ज्यादा डुप्लीकेशन होगा। और आपका, चूंकि आप कितना ज्ञानी है, आप कितना जानता है, इससे नेटवर्क मार्केटिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, ये लाइन याद रखिएगा कि आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा स्पीकर हैं, कितना आपके अंदर में ज्ञान है। बहुत सारे लोग, बहुत ज्ञानी बाबा भी बैठे हैं, है ना, आप बहुत ज्यादा ज्ञान है आपके पास में, लेकिन उस ज्ञान का फायदा यदि टीम में डुप्लीकेट नहीं हो रहा आपके, है ना, आपके बिजनेस को बिल्ड करने में नहीं हो रहा, तो ज्ञान पूरा के भाव बिकेगा और कोई काम का नहीं है वो, है ना। तो आपके अंदर में जो ज्ञान है, आपके अंदर में जो नॉलेज है, लीडरशिप है, उसको क्या करना है, उसको टीम के अंदर में पेनेट्रेट करना है। टीम के अंदर, क्योंकि टीम में पेनेट्रेट होगा तो आपका लीडर क्रिएट होगा। और हर टीम के अंदर में एटलीस्ट 3 से 5 लीडर तो होने ही चाहिए। ये आप में से जो नए हैं उनके लिए भी नहीं बोल रहा हूं, उसके लिए आगे की चैप्टर रहिए। नए लोग हैं वो पहला दूसरा स्टेज पे रहिए, आप तीसरा स्टेज मैं बता रहा हूं, क्योंकि यदि आपकी टीम बिल्ड हो गई, अब आप थोड़ा बड़ा और धीरे धीरे आपका ऑर्गेनाइजेशन बनने लगा आपका, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है, नेटवर्क मार्केटिंग पीपल बेस्ड बिजनेस है, तो अब आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग कहा जाता है कि मेढक को तराजू पे तौलने जैसा हो। 50 मेढक को रखेंगे तो 20 उछल जाएगा, 20 को पकड़ेंगे तो इधर 10 उछल जाएगा, है ना। तो इसी तरीके से ऐसे करते रहते हैं लोग, है ना। तो इसके लिए वो सारा मेढक एक साथ, यानी कि सारा मेढक को एक तराजू पे तौल ले लो, उसको बोलते हैं लीडरशिप, राइट लीडरशिप, है ना। तो आप लीडरशिप के लिए आपको हम्बल रहना पड़ेगा, आपको रिलेशनशिप बिल्ड करना है, आपको उनको डेवलप करने में एक दूसरे को हेल्प करना है, आपको एरोगेंस, आपको एटीट्यूड, एरोगेंस को आपको ताका पे रखना पड़ेगा आपको, है ना। क्योंकि ये, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं, थोड़ा सा बिल्ड हो गया, थोड़ा सा पैसा कमाने लगे तो एरोगेंस भी बिल्ड होने लगता है, अब, है ना। तो ये सारी चीजें आपके अंदर में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जितने ज्यादा आप हम्बल होंगे, तो उतने ज्यादा लोग आपसे कनेक्ट होंगे। हम्बल नहीं होंगे तो आपसे जो लोग जो होगा वो कनेक्ट नहीं होगा, है ना। इसलिए कहा गया है कि डोंट करेक्ट, है ना, ऑलवेज कनेक्ट। आप किसी की गलती को आप उसको, है ना, सुधारने की कोशिश नहीं कीजिए आप, क्योंकि सुधारने की गलती को बताएंगे आप तो फिर उससे आपसे क्या होगा, वो डिस्टेंस बनाएगा आपका, आपसे ये होगा, है ना। आपको क्या करना है, उनसे कनेक्ट करना। कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, आगे अच्छा करना, पीछे क्या हुआ डजंट मैटर, है ना, आगे अच्छा करना। तो हमें क्या करना है, एक दूसरे को कनेक्ट करना है। तो आपके लीडरशिप, यानी कि आपको क्या करना है
कि आपको अपनी टीम के अंदर में लीडर खड़ा करना है, आपको अपनी टीम के अंदर में ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंटर खड़ा करना है। और थैंक यू बोलिए डॉक्टर सुरेखा भार्गव मैम को कि उन्होंने कमांडो ट्रेनिंग स्टार्ट किया, और कमांडो ट्रेनिंग जो स्टार्ट किया है, जस्ट एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को टीम में लीडर क्रिएट करेंगे, अचीवर बनाएंगे, उतना ज्यादा। इसीलिए आप सिर्फ एलपीबी में नहीं, एलपीबी क्वालिफायर भी बनाइए। तो जितना ज्यादा टीम में लीडर्स बनाएंगे, जितना ज्यादा अर्नर्स बनाएंगे आप टीम के अंदर में, उतना ज्यादा उस टीम से, है ना, वो टीम आपका डेवलप होता जाएगा, बिल्ड होता जाएगा, और फाइनली आप बहुत बड़ा बिजनेस को बिल्ड कर लेंगे। लास्ट में मैं खत्म करने से पहले एक ही चीजें मैं कहना चाहूंगा आपको, सब बात का सफलता का सबसे बड़ा सीक्रेट एक लाइन में बताना चाहूंगा, वो है फर्स्ट यू स्टार्ट दिस बिजनेस एंड डोंट क्विट। ये 2 लाइन याद रखिएगा। इस बिजनेस में क्योंकि मोमेंटम कौन लाता है? जो स्टार्ट करता है ना, और उसको, और डोंट क्विट, आपको छोड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना, चाबी की, है ना, गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल सकता है। कब किस्मत पलट जाएगा। और डायरेक्ट सेलिंग जैसा कि हमने बताया कि इट्स ए मल्टीप्लिकेशन बिजनेस, इट्स ए डुप्लीकेशन बिजनेस। हो सकता है आज आपको कुछ ना दिख रहा हो सकता है कि आपको अंधेरा नजर आ रहा हो, सामने कुछ आपको नहीं दिख रहा, और ये अचानक टर्न लेगा, और अचानक टर्न लेगा, और ऐसा टर्न लेगा। ठीक उसी तरीके से आपने वो स्टोरी सुना होगा, ये सच्ची घटना है ना, 3 फीट गोल्ड का जो स्टोरी आपने सुना होगा कि एक बार क्या हुआ कि एक भूगर्भ विभाग के जो लोग सब थे, उन्होंने पता लगाया कि एक जमीन कि वहां पे पता लगाया कि इसके अंदर में सोना है, सोना का खान है। तो जिसका जमीन था उसने क्या किया, खुदाई करवाना शुरू किया, और खुदाई करता चला गया, है ना। कई दिन हो गए, कई सप्ताह हो गया, महीनों दिन बीत गया, और महीनों दिन बीत गया, और गोल्ड की कोई खुशबू भी नजर नहीं आ रही थी, नजर नहीं आ रहा था। टनों टन मिट्टी को निकाल दिया गया, गड्ढा करते करते निकाल दिया गया, कुछ नजर नहीं आ रही थी। तो अब उसको आशा दिखा कि ये मेरा पैसा जा रहा है, समय जा रहा है, क्योंकि गड्ढा खोदने में भी तो पैसा और समय लग रहा, होता जा रहा है। और उसने क्या किया, उसने विशेषज्ञ से पूछा, है ना। तो विशेषज्ञ ने कहा कि इसके अंदर में सोना है, कितना दूर पे है ये मुझे नहीं पता, लेकिन इसके अंदर में सोना है। लेकिन वो क्या हुआ था, कई दिन हो गया, कई सप्ताह हो गया, कई महीना हो गया, तो वो निराश हो गया। लेकिन एक्सपर्ट बोल रहा है कि है, लेकिन वो निराश हो गया, बिलीव टूट गया, विश्वास का जो धागा था ना वो एकदम टूट गया। और उसने क्या किया, औने पौने दाम पे, है ना, क्योंकि अब तो जमीन की रेट क्या, क्योंकि इतना फिर मिट्टी को भरवाने में पैसा लगता, औने पौने दाम पे किसी को उन्होंने बेच दिया दोस्तों। और जब किसी को उन्होंने बेचा, और जिस दूसरे व्यक्ति ने उस जमीन को लिया, और उसके बाद जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया, मात्र 3 फीट के बाद में सोना निकलना शुरू हो गया, सोना निकलना शुरू हो गया 3 फीट के बाद में। अब मुझे आगे नहीं पता उसका हार्ट अटैक हुआ कि क्या हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन ये सच्चा घटना है ना। और ज्यादातर जगह में एक बुक है, आप यदि कभी पढ़ने का मौका मिलेगा, एकर्स ऑफ डायमंड, एकर्स ऑफ डायमंड, हीरो की खेत, है ना। तो जहां भी हीरा है, सोना है, ये सब जो निकला, जितना भी खनिज पदार्थ निकला, करीब करीब का आप पढ़ेंगे, स्टोरी जानेंगे, सच्ची घटना। तो ऐसा ही घटना लोगों के साथ में हुआ है, जिसका जमीन था उसको नहीं पता, है ना, और वो पता चला हार गया, पेशेंस लूज कर गया, खत्म हो गया, क्योंकि लास्ट तक टिका नहीं, उन्होंने हार गया, यानी कि क्विट कर दिया। और इसलिए मैंने कहा दोस्तों कि डोंट क्विट, विनर्स विन, है ना, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर नेवर विन्स, है ना, कि इट्स नॉट ओवर। जो मेरा बेटा अक्सर बोलता है, जो मैंने उनसे सीखा है गेम के दौरान में, इट्स नॉट ओवर अंटिल आई विन। जब तक मैं जीत नहीं जाता, तब तक ये गेम ओवर नहीं होता। तो जब तक यदि मोदी केयर को यदि आपने ज्वाइन किया, जब तक आपकी सक्सेस मिल नहीं जाती है, जब तक मोदी केयर में आप 5 लाख 10 लाख 20 लाख कमाने नहीं लगते हैं, तब तक ये गेम ओवर नहीं होता है। तो इसलिए डोंट क्विट। क्योंकि बहुत सारे लोग जो क्विट कर गए और पता चला उसके आगे एक अगले स्टेप है, ये इस बिजनेस की यही चीज है कि अगला स्टेप हमें नहीं पता होता, लेकिन अपलाइन को पता हो तो बताते हैं, लेकिन वही तो होता, विश्वास नहीं होता। तो आपको कहीं ना कहीं बिलीव करना पड़ेगा,
लोगों की जिंदगी बदल रही है, आपकी जिंदगी बदलेगी। तो कुल मिलाकर के आज की जो टॉपिक था मैजिक ऑफ मोमेंटम, तो बिल्कुल दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर में मोमेंटम हाई पे है, बहुत हाई पे मोमेंटम है इंडस्ट्री का, कंपनी का। आपको सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा मैं, सजेस्ट नहीं बल्कि कहना चाहूंगा, है ना, सजेस्ट करने वाला मैं कौन होता हूँ, कहना चाहूंगा आपको कि आपको जरूरत है लीन मीन फाइटिंग मशीन की तरह मेहनत करने की। आपको पर्सनल मोमेंटम की जरूरत है। जब चूंकि पर्सनल मोमेंटम, चूंकि मेरा मानना है, ये लास्ट लाइन में ऐड करना चाहूंगा आपसे कि मेरा मानना है कि हम चले तो हिंदुस्तान चले, बातें करने से बातें बनती है। मैं तो ये बिलीव करता हूं कि सारे के सारे आज 4 लाख लोगों का टीम है, यदि सारे के सारे टीम छोड़ भी देगा ना, तो भी मैं फिर से जीरो से खड़ा करके मैं बना सकता हूं, मैं बना सकता हूं, ये बिलीव मैं करता हूं। मैं भी कई बार लाइफ में गिरा हूं, गिर के उठा हूं, गिरा हूं, गिर के उठा हूं। कहते ना गिरते हैं सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या करे जो घुटनों के बल चले, लेकिन उठा और उठने के बाद आज आपके सामने हूं, है ना। तो लाइफ का पार्ट है ये सब, उठना गिरना ये सब पार्ट है। इसके ऊपर में फोकस ना कीजिए, आप दो ही फोकस कीजिए, एक अपने ड्रीम्स गोल्स के ऊपर में फोकस कीजिए और दूसरा मेहनत कीजिए। मेहनत रंग लाती है दोस्तों, मेहनत करेंगे तो कोई रोक नहीं सकता, नोबडी विल स्टॉप यू, आपको कोई रोक नहीं सकता। ये कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई नौकरी नहीं है ना, कि है ना आपके हाथों में नहीं है वहां पे। लेकिन ये बिजनेस जो है ना, इसलिए इस बिजनेस के बारे में बोला जाता है दिस इज द प्रिडिक्टेबल बिजनेस। ये प्रिडिक्टेबल बिजनेस, ये तय कर सकते हैं आप, है ना, कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। और है ना, इसलिए है ना हमारे पुराने गुरुजी कहा करते थे कि मैं अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता हूं, मैं अपने हाथों की लकीरों को बदल सकता हूं मैं, बदले परवर ने ताकत दी है इतनी कि गिर के भी उठ सकता हूं मैं, है ना। क्योंकि आपके हाथ के अंदर में आप अपने हाथ की लकीर को बदल सकते हैं। यदि कोई एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी, पंडित, मौलाना किसी ने आपको बोल दिया कि वो कांट डू इट, है ना, आप अमीर नहीं बन सकते, आप सक्सेस नहीं हो सकते हैं, आपको ये सारे चीजें, है ना, तो दोस्तों मैं कहूंगा कि डोंट बिलीव। क्योंकि कर्म एक ऐसा चीजें होता है जो कोई भी चीजों को, है ना, उसको बदल सकता है ना। कर्म ऐसा चीज होता है उसको बदल सकता है। और मैं बिलीव करता हूँ इन चीजों के ऊपर में कि, और इसलिए मैं कर्म में ज्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि कर्म से आप कुछ भी कर सकते हैं। और मोदी के जितना अच्छा और यही कारण है दोस्तों, देखिए यही कारण है कि कैसे कैसे लोग यहाँ पे देखिए काम है। एक दूध बेचने वाली महिला यहाँ पे मर्सिडीज ले लेती है दोस्तों, है ना। करनी चलाने वाला लड़का दोस्तों कार ले लेता है ना। कम पढ़ा लिखा अंडर ग्रेजुएट, है ना, स्कूल कॉलेज ड्रॉप, स्कूल ड्रॉप, है ना, मोदी केयर के अंदर में दोस्तों जीबीटी बन जाता है ना। गांव से लोग उठ करके कहां से कहां चल जाता। और बहुत सारे टैलेंटेड लोग, बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग, सॉरी माफ कीजिएगा, है ना, यदि किसी को बुरा लग रहा होगा, है ना, कि बहुत सारे सो कॉल्ड एजुकेटेड लोग हैं, ग्रेजुएट हैं, पीएचडी हैं, बड़ा बड़ा प्रोफाइल के लोग हैं, जो अपने आप को समझते करे मैं तो, मेरे पास तो ज्यादा स्किल है, मेरे पास तो ज्यादा नॉलेज है। वो वहीं के वहीं धरा रह जाते हैं, 25-50 हजार, है ना, लाख रुपए में जिंदगी को गुजार देते हैं। और साधारण लोग दोस्तों मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर ले लेते हैं दोस्तों, है ना, फार्म हाउस बना लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस इंडस्ट्री की यही सबसे बड़ा ब्यूटी है। और इसीलिए कहा जाता है कि दिस इज द लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी, दिस इज द लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी, है ना, कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड जा सकते हैं, कोई अपलाइन रोक नहीं सकता है आपको, कोई कंपनी के लोग रोक नहीं सकते आपको। इस बिजनेस में यदि कोई रोक सकता है आपको तो सिर्फ आप ही रोक सकते हैं, बाद बाकी कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दोस्तों फोकस कीजिए, छोटी छोटी बातों के ऊपर में उलझना बंद कर दीजिए, छोटी छोटी चीजों की इशू मत बनाइए, क्योंकि बहुत बड़ा करना है ना, तो बहुत बड़ा करना है तो छोटी छोटी चीजों को, है ना, इशू मत बनाइए। इशू तो आएंगे, लाइफ है, लाइफ आपके घर में भी इशू है, परिवार में इशू है ना, जिंदगी में बहुत सारे इशू है, तो वहां पे तो आप नहीं छोड़ते हैं ना। उसी तरीके से बिजनेस में भी छोटे छोटे इशू, अपलाइन का, डाउनलाइन का, प्रोडक्ट का, दिस दैट डैमेज का इशू, थोड़े बहुत इशू आते रहेंगे, उस इशू पे फोकस मत कीजिए,
है ना, फोकस कीजिए, क्योंकि कुछ लोग थोड़ा थोड़ा बातों से, अपलाइन की बात से, उसके बाद से दिल पे ले लेते हैं, उसने ऐसा कह दिया, उसने भर यार क्या करना है उन चीजों को, है ना, अचार बनाना है उसका क्या। मैं तो एक ही चीज है, गांधी जी के लाइन को मैं मानता हूँ, अच्छा टाइम ज्यादा हो गया सॉरी, है ना, ये लाइन लेकिन कहना चाहूंगा, है ना, कि द बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ इज मैसिव सक्सेस। मेरा सफलता का सीक्रेट यही रहा दोस्तों। यदि किसी से बदला लेना है आपको, यदि किसी की बात यदि दिल पे लग जाती है आपको, तो दिल पे लगाइए ना, अच्छे से लगाइए ना, छोटा मोटा क्यों लगाते हैं आप, उसके लिए नाक मुंह क्यों फुलाते हैं आप। दिल पे लगाइए, ये दिल पे लगाइए कि करके दिखाऊंगा बड़ा। यदि कोई अपलाइन की बात या कंपनी के कोई मैनेजमेंट के लोगों का बात या किसी की बात, है ना, यदि आपको दिल पे लगती है तो लगाइए, वो फुसका हुआ मत लगाइए टेम्पोररी वाला, है ना। हाँ, नाक मुंह सिकुड़ नहीं लीजिए, बिजनेस छोड़ मत दीजिए, है ना, स्लो मत कीजिए, बीबी डम। आप ये कि मैं करके दिखाऊंगा, और एक वक्त ऐसा आएगा, है ना, मन में कहिए, एक वक्त ऐसा आएगा कि आप ही हमारा, हाँ आप मेरा फैन होंगे, आप ही हमारा, है ना, बेस्ट प्रमोटर बन जाएंगे सबसे ज्यादा, ये सोचिए आप। तो मैंने तो यही सोचा, मैं किसी के जवाब नहीं देता दोस्तों, मेरी अपनी जिंदगी की फिलॉसफी है। मैंने भी बहुत कुछ सहा है, बहुत कुछ बिजनेस के अंदर में, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें बोल दिया है, शुरू में बोलना नहीं चाहता, है ना, क्योंकि बोल के क्या फायदा, लेकिन मुझे भी लगता था दिल पे, जब मेरे, है ना, कोई भी लोग बोल देते थे, चाहे कंपनी के लोग या क्रॉस लाइन या कुछ भी चीज, लगता था, लेकिन उस लगता था को अच्छा से लगाया, खराब से नहीं लगाया, अच्छा से लगाया, है ना, उसको जिंदा रखा, और जिंदा रखने के बाद जिंदा, अब कुछ लोग तो फोन करते हैं कि राजेश जी अभी भी आपको तकलीफ है मेरी बात से। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं है, बिल्कुल तकलीफ नहीं है ना। और उसी के कारण से मैं आगे बढ़ गया दोस्तों, तो उसको हथियार बना लीजिए ना, फिर लाइन याद रहेगा आपको, द बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ, द बेस्ट रिवेंज ऑफ लाइफ इज मैसिव सक्सेस। यदि दुनिया में किसी को दिखाना है, किसी से सच्चे में बदला लेना है, सच में खुन्नस निकालना चाहते हैं आप, तो क्या बड़ा सक्सेस, और बड़ा सक्सेस कब आएगा, जब मैसिव एक्शन करेंगे आप, क्योंकि डिजायर्ड रिजल्ट कब आता है, मैसिव रिजल्ट तब आता है जब मैसिव एक्शन किया जाता है। अपनी स्पीड को और बढ़ा दीजिए दोस्तों, अपनी स्पीड को बढ़ा दीजिए, और देखिएगा अगले साल 2 साल के अंदर में दोस्तों, जब आपकी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, रेंज रोवर आएगी ना, है ना, जब बड़ी सक्सेस महीने की 5, 10, 20 लाख रुपया आएगा ना, है ना, तो आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले को खुद समझ में आ जाएगा, है ना, कि हमने इनसे पंगा लिया था, है ना। तो थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोगों से मिल करके, बातें करके मुझे अच्छा लगा, और आप सारे लोग कीजिए। आज 26 तारीख है, 4-5 दिन आपके पास बचे हैं, 4-5 दिन के अंदर में जो भी प्रमोशंस हैं, जो भी ऑफर्स हैं, है ना, इस ऑफ एपीबी प्लस, पीजीबी प्लस, है ना, इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाइए, और बहुत धमाका होने वाला, क्योंकि मैं बताया कि 5 दिन का एडवाइजरी काउंसिल का मीटिंग है, तो 5 दिन के अंदर एडवाइजरी काउंसिल का मीटिंग है, तो हमें लगता है कि कुछ तो, हमें इतना लगता है, मेरा हार्ट कैसा कह रहा है ना, आई डोंट नो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो बड़ा धमाके की तैयारी, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मोदी केयर 5,000 करोड़ की तैयारी, एक ही लाइन हमको पता है कि मोदी केयर 5,000 करोड़ की तैयारी कर रही है, 5,000 करोड़ पे जाने की। 2,000 करोड़ से ज्यादा कोई नेटवर्क इंडस्ट्री में आज तक किसी का नहीं है, तो 5,000 करोड़ की तैयारी चल रही है, बहुत बड़ा होने वाला, धमाका होने वाला है। तो इसका फायदा कौन उठाएगा, जब आप मेहनत करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो थैंक यू, ओवर टू होस्ट। और मैं चाहूंगा कि टाइम हो चुका है, मुझे कहीं निकलना है, तो मैं चाहूंगा ज्यादा नहीं, सिर्फ कुछ जीबीडी है हमारे बीच में, है ना, और आरबीडी है, तो ज्यादा नहीं, 30 सेकंड में अपना कुछ एड ऑन करना चाहें तो कर सकते हैं सर। वेरी गुड, ग्रेट सर, थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, आज का सेशन में क्या बताऊं, तो रियली जो मोमेंटम होता है, और आपने सही बताया कि एक तो इंडस्ट्री का मोमेंटम होता है, फिर आपकी कंपनी का मोमेंटम होता है, और सबसे जो बड़ा मोमेंटम काम करता है ना, वो आदमी का खुद का करता है ना। सो खुद का मोमेंटम बहुत जबरदस्त होना चाहिए, यदि खुद का मोमेंटम है तो दुनिया जहान जीता जा सकता है ना। तो ये बहुत बढ़िया लगा सर, थैंक यू सो वेरी मच। निश्चित रूप से आज 500 लोग थे आज के मीटिंग में, इतने सारे, बहुत सारे नए लोग भी थे, जो कि आज बारीकी से आज समझे होंगे कि अपने लाइफ में कैसे बड़ा करना है, और कैसे अपने आप को कंपनी के स्पीड से अपने आप को मैच करना है, कैसे जो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होते हैं उनके साथ में अपने मोमेंटम को कैसे मैच करना है। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। तो मैं बुलाना चाहूंगा
आज इस प्रोग्राम में होंगे, मैं तो देख नहीं पा रहा हूँ सर यहाँ पे। जीबीडी हमारे बीच में है, 2 जीबीडी अभी हमारे बीच में है। तो सबसे पहले हमारे बीच में है श्री राकेश सिन्हा सर पटना से। तो राकेश सिन्हा सर, वेलकम है आपको राकेश होस्ट सिन्हा है सर आपका। सर। थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम मजा आ सर। गया सर, मजा आ गया। रोंगटा खड़ा कर देते हैं आप सर। नाइस सेशन सर, बिल्कुल आपने रिवेंज का एक तरीका दे दिया और ये काफी काम करेगा इन 500 लोगों को, क्योंकि सबके साथ कहीं ना कहीं चैलेंजेस तो है। और आज आपने चैलेंजेस को लड़ने का तरीका सिखा कि अगर बदला ही लेना है तो बड़ा लो, काहे के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, दिल पे लेना, अच्छे से दिल पे लेना। अच्छे से ले लेना है सर। और बिल्कुल 2022 हम लोग का है सर, बहुत मजा आएगा बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपने बहुत सारी प्लानिंग कर रखी है और ये सारा गाइडलाइन आपका बहुत अच्छा काम कर रहा है सर। तो बिल्कुल थैंक यू, सर, थैंक यू और बड़ा मजा आया सर। आज ज्यादा नहीं थैंक आपके साथ है। बिल्कुल थैंक यू राकेश सर। अब हमारे नेक्स्ट जीबीडी है सिलीगुड़ी से सूरज लामा सर। वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो मैजिक ऑफ मोमेंटम के बारे में बताया है ना, ये बैक टू बेसिक आपने जितने भी मैंने यहाँ पे नोट किया है 2014-15 से लेके मोदी का जो मोमेंटम आया है उसके बारे में आपने जो बताया, और जो बेस्ट रिवेंज इन लाइफ मैसिव सक्सेस के बारे में जो बताया सर, वो तो मैं रिलेट कर रहा था सर। है ना? तो दोस्तों आप लोग को एक ही चीज बताऊंगा, जब आपके सेल्फ रेस्पेक्ट पे धक्का लगता है ना, तो आपका अंदर का चैंपियन बाहर के निकल आता है। तो जब सेल्फ रेस्पेक्ट पे धक्का लगा था उस समय मुझे खराब लग रहा था, बट मैं उन सभी को थैंक यू बोलना चाहूंगा, है ना, जिन्होंने मुझे उस समय छोड़ा था, है ना। उसी का कारण आज मैं जीबीडी बना हूँ, है ना। उसके साथ साथ में हमारे जो रेस्पेक्टेड जीबीडी, हमारे जो लाइन ऑफ स्पॉन्सरिंग सिस्टम जो है ना, एकदम पकड़ अच्छी है। तो गांधी जी का एक लाइन हमेशा याद करके रखिए, है ना, उठो जागो तब तक चलो जब तक सवेरा ना हो। यानी कि जब तक आप जीबीडी नहीं जाएंगे तब तक आपको रुकना मना है, हटना मना है ना, तो अकड़ना मना है। ये रवि सर का डायलॉग है। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू राजेश सर, थैंक यू ऑल द लीडर्स। बहुत बढ़िया, और मोमेंटम आपके बिजनेस में दिख रहा है सर, सूरज सर, है ना। जो पिछले कुछ महीनों से आपका मोमेंटम बहुत हाई मोमेंटम में चल रहा है, बहुत बढ़िया सर। और यदि आप में से कोई जीबीडीज हैं तो आप प्लीज आप हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि ढूंढ पाना बहुत मुश्किल है। यदि आपको जीबीडीज हैं, सिर्फ जीबीडीज आरबीडीज हैंड रेज कर रहे हैं, बाद बाकी हैंड रेज कर रहे हैं आप, तो प्लीज आप सिर्फ अपनी बातों को चैट बॉक्स में लिखें। जीबीडीज हैं आरबीडीज हैं तो हैंड रेज करें। तो हमारे बीच में आरबीडी है प्रिया रानी मैम, जो कटिहार से हैं। तो प्रिया मैम। जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं वीडियो ऑन नहीं कर पाऊंगी। कोई बात तो नहीं, कोई बात। मैंने सुना सर आपकी बातें बहुत, वो जो भी होती हैं वो बिल्कुल सर प्रैक्टिकल होती हैं। जो आपके साथ हुआ है और जो चीजें बिजनेस में हमारे साथ होती है वो सब कुछ आप बताते हो। बस मैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हमारे हैं, तो बस वो ये इन चीजों को जान लें कि जो शुरू में टूटने वाली बात आपने बताई, जो कुछ दिनों में लोग टूट जाते हैं, अगर आपकी एक एक बात को अमल किया जाए सर, तो मेरा तो पूरा बिलीव है कि सर वो कभी टूटेंगे नहीं। वो एकदम डोंट क्विट वाला वो सीन होगा और डटे रहेंगे तो जरूर है कि बिजनेस आगे बहुत अच्छा करेंगे। और नो डाउट बस एक एक लाइन सर आपका प्रैक्टिकल था। बस इतना ही चाहूंगी कि जितने भी लोग हैं इस पे अमल करें और बिजनेस को आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो आपने सुना, अब चूंकि टाइम ओवर हो चुकी है तो मैं संजय सर यहीं पे मीटिंग को ओवर करना चाहूंगा, चूंकि और सारे लोगों का सुनना टाइम ओवर हो गया है। तो मैं ये चाहूंगा कि आप सारे लोग 4-5 दिन के अंदर में आप सारे लोग अपनी टारगेट को जितना ज्यादा एफर्ट लगा सकते हैं एफर्ट लगाइए, और 2021 जो आपका लास्ट हो, है ना, ये अच्छा से कीजिए। ये फाइनेंशियल ईयर जो है 2021 फाइनेंशियल ईयर दोस्तों मार्च तक है, ये ध्यान रखिएगा, सिर्फ दिसंबर तक नहीं है, मार्च तक है। तो आपके पास में मौका है चौका मारने का। आप इस फाइनेंशियल ईयर में जरूर आप अपने इनकम को बड़ा कीजिए, बढ़ाइए, ताकि 2022 तक अगले से 18 से 24 महीने के अंदर में आप बड़ा कर पाए। तो थैंक यू, शुभ रात्रि, खुश रहिए, हंसते रहिए, और इस बिजनेस को दिल से, है ना, बिल्ड कीजिए, और आपके सारे सपने सच होने वाला है। गो जीबीडी।